तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो मेरा नाम है ज्ञान गौरव गोविंद और आज हमारा कैपकट का 14th लेक्चर होने वाला है भाई। तो आज हम लोग स्पीड रैम्प सीखने वाले हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे स्लोमो एडिट्स वाले, जिसमें स्लो मोशन होता है, फास्ट होता है बीच में। तो ये सारी चीजें आप कैसे बना सकते हो खुद से, स्पीड रैम्प कैसे आप खुद से कर सकते हो, और ग्राफ का सही से यूज करना मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ का सही से आप यूज करके कैसे आप एक अच्छी एडिट बना सकते हो स्पीड रैम्प वाली। और आप लोग बोलते थे मुझे अपने गेम प्ले का एडिट करना है, फ्री फायर का एडिट करना है, बीजीएमआई का एडिट करना है, तो ये सारी चीजें भी इसी में आप कर सकते हो। स्पीड रैम्प से हम लोग सारी चीजें करेंगे। और ट्रांजिशंस में भी स्पीड रैम्प का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ट्रांजिशंस आप कैसे बना सकते हो स्पीड रैम्प से, ये भी मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ। और स्पीड रैम्प हम लोग 2 क्लासेस में सीखने वाले हैं, ठीक है। आज के क्लास में मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा और एक मिनिमल लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग बहुत ही एडवांस चीजें सीखने वाले हैं और स्पीड रैम्प से करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई मैं आ चुका अपने फ़ोन के स्क्रीन में और मेरी फ़ोन की स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर रखा है और इसको अभी अपन प्ले करते हैं। सबसे पहले प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा वीडियो है, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैं अप करता हूँ और अब आप देखो, ठीक है। तो ये वीडियो आपने देख ली। ये नॉर्मल स्पीड में एक आदमी जो है वो रोड पे चल रहा है, ऐसी वीडियो है, ठीक है। तो इसी में अब हम लोग स्पीड कर्व लगाते हैं, ठीक है। स्पीड में 2 टाइप का स्पीड होता है कैपकट में। जैसे ही आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट करते हो तो मेन ट्रैक पे आती है, ठीक है। या फिर लेयर्स में भी अगर आप वीडियो लगाते हो तो उसमें भी आप स्पीड रैम्प कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेन ट्रैक के वीडियो के साथ कर सकते हो स्पीड रैम्प। आप लेयर्स में भी जो वीडियो लगाते हो ओवरले में, उसमें भी सेम ऑप्शन आपको आएगा। जैसे ही आप लेयर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, मेन ट्रैक पे हो चाहे ओवरले में आपकी वीडियो हो, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आपको स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। स्पीड का जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास ना 3 ऑप्शंस आते हैं। एक सबसे पहला है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल होता है कि नॉर्मल स्पीड आप कर सकते हो। जैसे 2x 3x हम लोग करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ठीक है। उसमें जैसे फास्ट कर देते हैं 2x, तो पूरी वीडियो हमारी क्या हो जाती है? 2x हो जाती है, स्पीड हो जाती है। 3x हो गया, 4x हो गया, वैसे ही, ठीक है। और उसका उल्टा, जैसे आपको अगर स्लो करनी है, 0.5x करनी है तो 0.5x कर सकते हैं, बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल में चलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल में आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपके पास दिखता है इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी वीडियो कितने सेकंड की है। जैसे मेरी वीडियो है 11.9 सेकंड की हमारी वीडियो है और वो अभी 11.9 सेकंड की है, ठीक है। हमने कोई चेंजेस नहीं करा है इसमें। अगर आप नीचे जो स्पीड वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, ये जो आपको टोटल ऑप्शन दिख रहा है ना, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, इसी में हम लोग करते हैं चेंजेस, ठीक है। इसमें क्या है कि ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग खसकाते हैं, आगे पीछे करते हैं। उससे क्या होता है? स्पीड होता है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। 2x 3x, इसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो स्पीड प्लस में जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगा। इधर देख रहे हो आप, ये 2x का है, ये 5x है, यहाँ पे ये 10x का पॉइंटर है, ये 100x है। इसमें टोटल हम लोग 100x तक जा सकते हैं ऊपर। और नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे देखो आप, नीचे इधर तक जा सकते हैं और 0.1x तक जा सकते हैं। ये आप देखो 0.1x। तो अभी हम लोग 1x पर हैं, ठीक है। अभी हमारी वीडियो 1x पर है, ठीक है। अभी हम लोग 1x पर हैं और आगे अगर मैं इसको लेके जाऊँ ऐसे करके, अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ, ये देखो 2x पे लेके गए, तो 2x पे आप जैसे ही जाते हो आपकी वीडियो 2x हो गई। देखो मैं इसको अच्छे से लेके जाता हूँ 2x पे, ठीक है। 2x पे मैं लेके आ चुका हूँ और मेरी वीडियो अभी 2x हो चुकी है। तो 2x होते ही चेंजेस क्या क्या यहाँ पे आया? हमारी जो टोटल वीडियो थी 11.9 सेकंड की, वो अब बन चुकी है कितने सेकंड की? 5.9 सेकंड की बन चुकी है। वो आधी हो चुकी है। जैसे आप वीडियो को 2x करते हो, स्पीड करते हो, तो वो वीडियो आधी हो जाती है, ठीक है। तो 5.9 सेकंड की हमारी वीडियो हो चुकी है। और इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं? इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, हमने बस 2x करा है, ठीक है। और नीचे हमारे पास एक ऑप्शन और मिल जाता है, चेंज ऑडियो पिच, ठीक है। ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, चेंज ऑडियो पिच। ये समझेंगे हम लोग आगे कि ये क्या है, ठीक है। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो को। जब हमारी वीडियो 2x हो जाती है तो हमारी वीडियो कैसे लगती है। देखो ये स्पीड हो चुका है और ये पूरे वीडियो पर रूल अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एक पॉइंट को 2x 3x कर सकते हो, ठीक है। एक किसी भी पॉइंट के वीडियो को कर सकते हो 2x 3x। ये पूरा वीडियो
पे अप्लाई हो जाता है। जैसे आपकी पूरी वीडियो अगर 1 घंटे की है, अगर आपने उसको 2x कर लिया तो वो आधे घंटे की हो जाएगी, ठीक है। पूरी वीडियो क्या होगी, स्पीड में चलेगी, 2x के स्पीड में चलेगी, दुगनी स्पीड में चलेगी, ठीक है। जैसे आप इस लेक्चर को भी 2x कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है, और आप प्रिसाइज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1.8x है, 1.9x है, 1.7, 1.5 सारे मतलब स्पीड के यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जिस भी ऑप्शंस पे आप जाओगे, देखो आपका क्लिप चेंजेस हो रहा है कि कितने सेकंड का क्लिप बन रहा है आपका। 7.9 सेकंड का, 7.5 का बन गया, 1.6 करा आपने तो 1.7 करा तो 7 सेकंड का टोटल। तो ऐसे करके हम लोग 100x तक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 5x इसको कर दूंगा, तो 5x करने के बाद हमारी टोटल जो वीडियो है, टोटल वीडियो की लेंथ 2.4 सेकंड की हो जाएगी, ठीक है। देखो ये कितना छोटा वीडियो बन चुका है हमारा, ठीक है। तो ये अब बहुत ही फास्ट हो चुका है, ये हमने 5x कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं इसको 10x करूँ, 10x करने के बाद तो और फास्ट हो जाएगा। 10x करने के बाद आपकी टोटल वीडियो की लेंथ 1 सेकंड की हो चुकी है, और ये देखो कितना ज़्यादा स्पीड हो चुका है। और अगर मैं इसको 100x करूँगा ना भाई, 100x देखो, इसके बाद तो भाई क्या ही स्पीड में आ रहा है। और ये 100x हो गया। 100x के बाद आपकी टोटल वीडियो 0.1 सेकंड की हो जाती है। देखो ये पता भी नहीं चल रहा है आपको, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो गया है। तो इसको हम लोग कम ही करते हैं, ठीक है। 1x से इधर जाओगे तो आप लोग प्लस में जा सकते हो 100x तक। और अगर मैं नीचे जाऊँ, जैसे 0.9 सेकंड पे जाऊँ, 0.9x पे, तो आपको दिखेगा कि ये स्लो हो चुका है ना, वीडियो हमारा स्लो हो चुका है। पहले जो ये नॉर्मल स्पीड था 1x हमारा, ये इससे स्लो हो गया। और 0.8 है, 0.5 मैं करके दिखाता हूँ आपको। 0.5 सेकंड सेम उसका 2x का उल्टा होगा। वीडियो क्या हो रही थी वहाँ पे, 2x हो रही थी, ठीक है। स्पीड ज़्यादा दुगना हो जा रहा था। स्पीड दुगना होने से लेंथ क्या हो रही थी हमारी, आधी हो जा रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड कम हो जा रहा है, ठीक है। स्पीड 2x टाइप से कम हो रहा है, तो लेंथ कितनी बढ़ेगी, लेंथ उसका दुगना हो जाएगा। मान के चलो अगर आपकी कोई वीडियो 10 सेकंड की है, अगर आपने उसको 0.5x कर दिया है, तो आपकी वीडियो की लेंथ अब हो जाएगी 20 सेकंड की, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो 11.9 सेकंड की वीडियो थी, और हमने अभी क्या करा है, इसको 0.5x कर दिया है। तो हमारी वीडियो की टोटल लेंथ हो चुकी है 23.8x, ठीक है, 23.8 सेकेंड हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद आप इसमें 0.1x तक जा सकते हो, और 0.1x पे जाते ही आपकी वीडियो की लेंथ 1 मिनट 58 सेकंड की हो गई। बट इतना नहीं करते, मैं 0.5 पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। 0.5 पर आपकी वीडियो कुछ इतनी स्लोमो हो जाती है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव साइड जाते हो, अगर आप इसके आगे जाते हो, इसके आगे जाने पे आपके पास ये ऑप्शन क्लिकेबल नहीं होता है। ये वाला जो ऑप्शन है, ये स्मूथ स्लोमो जो लिखा हुआ है, ये ऑप्शन देख रहे हो आप, ये क्लिकेबल नहीं है, इस पर मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर आप 1x से नीचे जाओगे, 1x से नीचे इन द सेंस की 0.9x, 0.8x, इसमें जाओगे तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। देखो ये क्लिकेबल हो चुका है ना, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। और इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, बेटर क्वालिटी, फास्टर प्रोसेस। क्या होता है जब हम लोग क्लिप को स्लोमो करते हैं, स्लोमो करने के बाद क्या होता है कि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया था 30 FPS की हमारी वीडियो होती है, मान के चलो 30 FPS, 1 सेकंड में 30 फोटोज़ मिलके एक वीडियो बनती है, ठीक है। 30 FPS की अगर हमारी वीडियो है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को अगर कम कर रहे हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमारी वीडियो क्या है, लेगी टाइप की दिखेगी। अब जो फोटोज़ है ना, वो लंबे लंबे टाइम तक के लिए आ जाएगी, है ना। आप खुद ही सोचो, जो फोटोज़ मतलब 1 सेकंड में 30 फोटोज़ आती थी ना, अब हमने क्या करा, 0.5x कर दिया, तो अब 30 फोटोज़ 2 सेकंड तक के लिए रहेगी, तो वीडियो लैगी होगा ही, वीडियो तो लगेगा रुक रुक के चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो मैं 0.5x कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि ये वीडियो बहुत ही रुक रुक के चल रहा है ना, ये लैगी टाइप का लग रहा है। तो इसी को स्मूथ बनाने के लिए ना, स्मूथ इन द सेंस की मतलब अच्छा लगे वीडियो, प्ले हो तो लैग टाइप का फील ना करे, ठीक है, रुक रुक के, ऐसा ना लगे कि रुक रुक के चल रहा है। इसीलिए हमारे पास नीचे ऑप्शंस खुलते हैं, ठीक है, स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन खुलता है। इसमें 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, फास्टर प्रोसेस। एक तो है फास्टर प्रोसेस, कि अगर आपको फास्टली प्रोसेस करना है, बहुत ही बड़ा वीडियो था और उसको आपने 0.5x कर दिया, बहुत 2 घंटे की वीडियो थी, तो अगर आप बेटर क्वालिटी करोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आप फास्टर प्रोसेस करोगे तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। अगर आपका छोटा क्लिप है तो आप बेटर क्वालिटी पे जाओगे। बेटर क्वालिटी अगर मैं करता हूँ इसको, ठीक है, और ओके करता हूँ, तो देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ये हो रहा है, अप्लाइंग वन फीचर का ऑप्शन आ चुका है। तो भाई ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। पहले जो लैगी टाइप की वीडियो दिख रही थी ना, रुक रुक के चल रही थी, बट अब आपको ना वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसने क्या करा कि वीडियो को स्मूथ कर दिया। मैं इसको नॉर्मल करके आपको दिखाता हूँ एक बारी। स्मूथ स्लोमो हटाते हैं अपन इसको। ठीक है, ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, और अब आप देखो ये कितनी लैगी टाइप की वीडियो दिख रही है आपको, है ना। बट अगर मैं इसको स्मूथ कर दूं तब देखो, अब आप चेंजेस देखो कितना ज़्यादा स्मूथ हो चुका है हमारा वीडियो, है ना। तो भाई आपने देख लिया कि कैसे आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, पूरे वीडियो को। ठीक है, 2x 3x 5x कुछ भी कर सकते हो, 100x तक, और नीचे 0.1x तक कर सकते हो। और स्लोमो में जब हम लोग स्लोमो करते हैं वीडियो को, 1x से नीचे आते हैं, 0.9x 0.8x आते हैं, 0.5x आते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है स्मूथ स्लोमो करने का। क्यों आता है? क्योंकि एफपीएस का प्रॉब्लम हो जाता है, और एफपीएस के प्रॉब्लम के कारण वीडियो लैग दिखने लगता है। ठीक है, चलता प्ले होता है वीडियो तो लैग लैग लगता है, क्योंकि फोटोज़ लंबे समय तक के लिए आने लगते हैं, है ना। अगर हम वो लोग 30 एफपीएस के वीडियो को स्लो करेंगे तो क्या होगा कि फ़ोटो लंबे समय तक के लिए आएगा और लैग टाइप का वीडियो दिखेगा। तो इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, स्मूथ स्लोमो अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हमारा वीडियो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अच्छा लगने लगता है देखने में। बट स्पीड में जब हम लोग आगे करते हैं, 2x 5x 10x करते हैं, तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ये तो हो गया कि हम लोग पूरे वीडियो में एक पार्टिकुलर टाइप का स्पीड लगा सकते हैं। ठीक है, या तो फास्ट कर सकते हैं या तो स्लो कर सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं। बट क्या हो कि अगर हमें किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बस फास्ट या स्लो करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो भाई उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे कर्व का ऑप्शन, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो कर्व का ऑप्शन आपके पास है ना, ये कर्व का ऑप्शन, ये उसी के लिए है कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या चाहते हो। ठीक है, कि यहाँ पे वीडियो आपका फास्ट हो या फिर स्लो हो, तो वो हम लोग यहीं से करते हैं, कर्व से। ठीक है, तो अपन चलते हैं कर्व में और सीखते हैं कि ये कर्व कैसे अप्लाई होता है। तो मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, मैं ये आपको बता दूंगा चेंज ऑडियो पिच क्या होता है। जैसे ही आप स्पीड करते हो तो ऑडियो भी स्पीड हो जाती है। ठीक है, आप लोग देखते होगे वीडियोस में कि यूट्यूब के वीडियो को आप 2x करते होगे तो ऑडियो भी ऑटोमेटिक 2x हो जाती है। बट यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने एक दूसरा वीडियो इंपोर्ट करा है, और इसको अगर आप स्पीड करते हो ना, इसको अगर आप स्पीड कर देते हो, देखो अगर मैं 2x करता हूँ इसको, तो अभी चेंज ऑडियो पिच पे मैंने क्लिक नहीं करा है। तो नॉर्मली जैसा है कि आप स्पीड करते हो यूट्यूब में तो ऑडियो पिच चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 2x करते हो तो वीडियो आपकी 2x हो जाती है। जैसा ऑडियो रहता है ओरिजिनल पर्सन का, वही ऑडियो सेम 2x हो जाती है। बट अगर आप चेंज ऑडियो पिच पे क्लिक करते हो ना, तो ऑडियो पिच चेंज होने के बाद क्या होता है, ऑडियो पिच इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑडियो पिच भी इंक्रीज होगा, तो उसके कारण क्या होगा, आपका वीडियो क्या होगा, पतला वॉइस का हो जाएगा। ठीक है, कार्टूनिस्ट टाइप का वॉइस लगने लगेगा। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप फास्ट करोगे ना वीडियो को, तो आवाज़ कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कार्टून टाइप की। पिच इंक्रीज हो जाती है तो बहुत ही पतली आवाज़ हो जाती है, तो फिर ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तो जैसा मेरा नॉर्मल आवाज़ था सेम वैसे ही आवाज़ में ऑडियो भी 2x हो जाएगी। ठीक है, वीडियो का जो ऑडियो होता है वो भी सेम 2x हो जाएगा। बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ ऐसा होता है। और अगर मैं इसको कम कर दूँ, स्पीड को कम करूँ, 0.5x करूँ, तो अब क्या होगा, ऑडियो पिच भी कम होगा। ऑडियो पिच कम होगा तो क्या होगा, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटा निकलेगा। तो आवाज़ मोटा निकलेगा तो बहुत ही मॉन्स्टर टाइप का आवाज़ लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ही मतलब मॉन्स्टर टाइप का आवाज़ लग रहा है। अगर मैं 0.9 भी करता हूँ चेंज ऑडियो पिच के साथ, तो आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाएगा। ठीक है, भाई आज मैं करने वाला हूँ इतने सारे फोन्स का गिव अवे। तो जिन्होंने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करा होगा यार, उन्हें मिलने वाला है ये वाला फोन। और जिन्होंने तो सेम होता है, अगर कोई भी जिसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा पिच है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा पिच को कम कर देते हैं। ठीक है, पिच भी हम लोग कम कर सकते हैं। और अगर आप स्लो करते हो तो ऑटोमेटिक पिच कम हो जाती है और आवाज़ मोटी हो जाती है। तो भाई ऑडियो पिच बस यही है। ठीक है, वीडियो में ऑडियो भी होता है, तो जैसे हम लोग वीडियो को स्पीड करेंगे तो ऑडियो भी क्या होता है, स्पीड हो जाता है। ठीक है, ऑडियो स्पीड होता है तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ऑडियो का पिच भी चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप ऑडियो का पिच चेंज करना चाहते हो भाई, तो भाई अगर आपने स्पीड करा है तो ऑडियो का पिच भी इंक्रीज़ होगा, तो उस कारण आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। बट अगर आप
स्पीड को कम करोगे तो ऑडियो पिच भी कम हो जाएगा, और पिच कम होने से आपका आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मॉन्स्टर टाइप का आवाज़ लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट अब हम लोग कर्व में चलेंगे, ठीक है। मैं इस वीडियो को डिलीट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इसी वीडियो के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। तो अब मैं इस वीडियो में स्पीड में चलता हूँ और यहाँ पे कर्व में चलते हैं, ठीक है। तो कर्व मैंने आपको बताया, कर्व का किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर टाइम के लिए अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हमारा बस वीडियो फास्ट हो जाए और यहाँ पे बस स्लो हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के लिए कर्व होता है, ठीक है। तो कर्व यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन आएगा अगर आपका VPN ऑन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी, बट नॉर्मल वाले के लिए VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कर्व के लिए आपको VPN की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो भाई मैंने VPN ऑन कर लिया है। यहाँ पे कर्व में चलते हैं, ठीक है। कर्व में चलने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस इतने सारे आपके पास आते हैं। सबसे पहले नन का ऑप्शन आता है कि कोई भी यहाँ पे कर्व नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कस्टम का, कि आप खुद से कर्व डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे बने बनाए कर्व्स आपको मिल जाते हैं जो कि फेमस कर्व्स हैं, ठीक है। आप अपने वीडियोस को अगर फास्ट में स्पीड रैम्प करना चाहते हो तो इन सारे कर्व्स का हेल्प ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा आप खुद से ही बनाना, ठीक है। ये सारा का काम हम लोग नहीं करते हैं, ये सारे का यूज़ तो नहीं करते हैं, मतलब कभी मैंने नहीं करा है, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली मैं कस्टम में ही जाता हूँ, और कस्टम में जाने के बाद कस्टम यहाँ पे कर्व अप्लाई हो चुका है, बट कस्टम कर्व भी नॉर्मल कर्व के जैसा ही रहता है स्टार्टिंग में। तो इसीलिए आपको एडिट के ऑप्शन पे वापस से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वापस से एडिट पे क्लिक करोगे, ठीक है, वापस से कस्टम पे क्लिक करोगे इस पर, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ें है, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। आपकी वीडियो यहाँ पे दिखेगी कितने सेकंड की आपकी वीडियो है, और आपकी वीडियो कितने सेकंड की कर्व लगाने के बाद हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हमारी वीडियो 11.9 सेकंड की है, और कोई भी कर्व अप्लाई नहीं है, तो इसलिए हमारी वीडियो 11.9 सेकंड की ही है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ समझाता हूँ, ये ग्राफ है क्या, ठीक है। ये ग्राफ समझना बहुत ही आसान काम है, ठीक है। ये ग्राफ समझना बहुत ही आसान काम है। क्यों है आसान काम? क्योंकि इसमें ना हमारे पास कुछ डॉट्स मिल जाते हैं, जैसे ये हमारा पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये तीसरा डॉट, ये चौथा डॉट, और ये 5वां डॉट, ठीक है। ये हमारा 5वां डॉट है, ठीक है। और इसके अगर हम ऊपर किसी भी डॉट को लेके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी वीडियो फास्ट होगी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से 10x तक है, ये 10x तक का है ग्राफ यहाँ तक, और नीचे हम लोग जाएंगे तो हमारी वीडियो स्लो होगी, ठीक है। ये देखो 0.1x तक हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं, ऊपर 10x तक हम लोग लेके जा सकते हैं। और बस इतने ही डॉट्स नहीं हैं, आप अगर चाहते हो यहाँ पे डॉट बनाना तो यहाँ पे भी डॉट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे डॉट बनाना, यहाँ पे कहीं पे डॉट बनाना चाहते हो इस लाइन पे, और ये नॉर्मल की लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है येलो वाली लाइन जिसपे इतने सारे डॉट्स हैं, ये नॉर्मल की लाइन है। नॉर्मल की लाइन इन द सेंस कि 1x वाली लाइन है, ठीक है। ये 1x की लाइन है, पूरी लाइन अभी 1x पे है। और अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं कोई भी डॉट को तो सिर्फ उस सेकंड के लिए हमारी वीडियो फास्ट हो जाएगी, और नीचे हम लोग जाएंगे तो स्लो हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको बस इतना समझना है। और डॉट इतना ही नहीं होता है, डॉट हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं। और कहीं पे कैसे डालेंगे, कहीं पे हम लोग डॉट कैसे डालेंगे, तो वही मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको अगर कहीं पे भी डॉट डालना है, अगर आपको यहाँ पे डॉट डालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस कर्सर को आप मूव कर सकते हो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये कर्सर जो स्टार्टिंग में रहता है, आप इस कर्सर को प्लेयर को कहीं भी लेके आ सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आपने इसको लाके प्लेस करा, और नीचे में आपके पास ना ऐड बीट का ऑप्शन खुल जाता है। ये आप देख लो, ऐड बीट का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। ऐड बीट अगर आप करोगे तो यहाँ पे डॉट आ चुका है, देखो, ठीक है। तो कहीं पे भी आप डॉट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया। तो कितना भी आप डॉट चाहो उतना आप जनरेट कर सकते हो, और डिलीट भी कर सकते हो। अगर मेरे को ये वाला डॉट नहीं चाहिए तो ये मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो, तो ऐसा कुछ हो जाता है। अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए आप डिलीट कर दो। तो आप डॉट्स ऐड कर सकते हो, डॉट्स को डिलीट भी कर सकते हो। और ये वीडियो हमारी अभी नॉर्मल लाइन पे है, हमने कोई भी चेंजेस इसमें नहीं करा है, तो अभी हमारा वीडियो का टोटल ड्यूरेशन भी 11.9 सेकंड ही दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपने चेंजेस करे और कुछ गलत हो गया है, आपको फिर से वापस से रिसेट करना है इसको, तो आप इजीली इसको रिसेट कर सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन दिख जाता है रिसेट का, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पहले जैसा नॉर्मल ग्राफ आपने खोला था स्टार्टिंग में जैसा था वैसा बन जाता है, ठीक है। ये 5 डॉट के साथ आपकी नॉर्मल ग्राफ बन जाती है, ठीक है, जैसा आपने स्टार्टिंग में खोला था। और ये 5 डॉट्स ना आपस में एक दूसरे के बराबर डिस्टेंस पे है ना, आप देख सकते हो बराबर डिस्टेंस में है।
और डॉट्स आप ऐड भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। इसके बाद अब हम लोग डॉट्स को ऊपर नीचे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये डॉट को ऊपर कर सकता हूँ, ये डॉट को आप ऊपर करोगे तो ये जो लाइन है ना, ये धागे की तरह काम करेगी। देखो आप, ये स्ट्रेच हो रही है ना, ये जो लाइन थी पहले सीधी थी, बट इस डॉट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, देखो ये ऊपर चला गया। ये डॉट को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, ये डॉट को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, इस डॉट को भी ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो भाई अगर मैंने सारे डॉट्स को ऊपर लेके चला गया तो भाई हमारी वीडियो जो है वो पूरी वीडियो 10x हो चुकी है। ठीक है, आप देख लो, पूरी वीडियो हमने 10x के लाइन पे डाल दी है। तो हमारी पूरी वीडियो 10x हो चुकी है। तो ये भाई अब हम लोग प्ले करके अगर देखें तो हमारी वीडियो इतनी फास्ट हो चुकी है। और आप स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, नीचे आप लेके आ जाओ सारे लाइंस को, सारे डॉट्स को, तो आपकी वीडियो अब 0.1x की हो चुकी है। देखो ये कुछ इतना ज़्यादा स्लो हो चुका है ना। तो भैया यहाँ से हम लोग क्यों करेंगे, हम लोग नॉर्मल स्पीड से कर लेंगे, है ना। नॉर्मल जो हमारा ग्राफ था यहाँ पे, ये जो हम लोग नॉर्मल से करते थे, ये नॉर्मल से कर लेंगे। अगर पूरा ही करना हुआ वीडियो को, तो हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ मोस्टली होता है, रिसेट मैं कर रहा हूँ, इसका यूज़ होता है कि किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको स्पीड या स्लो करनी है तब आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से प्ले करके देखो वीडियो को, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में जैसे ही इस स्टाइल के बाद, इस स्टाइल पे जो इसने पैर रखा है, इस स्टाइल के बाद ये आगे पैर रखना जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद ना वीडियो हमारी स्लो हो जाए। इससे पहले हमारा नॉर्मल स्पीड चल रहा था, बट इसके बाद मैं चाहता हूँ वीडियो हमारी स्लो हो जाए। तो यहाँ पे डॉट नहीं है कोई भी, तो मैं यहाँ पे डॉट ऐड करूँगा और इसके बाद वाला डॉट को मैं नीचे कर दूँगा। ठीक है, ये देखो। तो अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो नॉर्मल स्पीड थी, स्टार्टिंग में देखो नॉर्मल स्पीड है ना, ये देखो। इसके बाद हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई थी, है ना। यहाँ पे आप देखो, इसके बाद और ये बहुत ही ज़्यादा नीचे स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। फिर वापस से ये जो है वापस से स्पीड हुआ है नॉर्मल से, और नॉर्मल स्पीड पे आ चुका है ना। अगर मैं इसको भी नीचे लेके जाऊंगा तो हमारी जो वीडियो होगी वो स्लो ही रहेगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 0.1x ही रहेगी। और इसके बाद फिर स्पीड को रिकवर करना स्टार्ट करेगी, फिर ये नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग ऐसे ही करते हैं कि किस पॉइंट पे आपको स्पीड चाहिए, किस पॉइंट पे आपको कम स्पीड चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ को। अगर आप स्पीड करना चाहते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप चाहते हो इसके बाद स्पीड हो थोड़ा सा, ठीक है, देखो स्पीड हुआ, फिर नॉर्मल स्पीड आप पे आ गया। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बीच में हम लोग ऐसे करके। और अगर आपने कहीं पे बीच में अप्लाई करा तो देखो आपकी जो वीडियो है, वीडियो की लेंथ अब 7.8 सेकंड की हो चुकी है टोटल, ये आप देख सकते हो। टोटल पहले कितनी थी, 11.9 सेकंड की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है। आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके बाद आप चाहते हो ये फास्ट हो और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए, तो कुछ ऐसा कर्व मेरे को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वीडियो देखो, स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, फिर हमारी वीडियो नॉर्मल स्पीड पे आ चुकी है ना। तो स्टार्टिंग में नॉर्मल, फिर यहाँ पे फास्ट हो गया, फिर उसके बाद नॉर्मल हुआ थोड़ा देर के लिए, यहाँ पे नॉर्मल हुआ होगा। ठीक है, नॉर्मल, फिर यहाँ से स्लो, फिर यहाँ पे नॉर्मल से नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसा कर्व हमने बनाया है, और ऐसा कर्व बनाने में हमारी वीडियो जो है टोटल 9.8 सेकंड की हुई है, जो कि हमारी 12 सेकंड की वीडियो थी पहले। आई होप कि आपको ये कर्व समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से आप पीछे जाओ और समझो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी स्पीड रैंप वीडियोस बनाना चाहते हो, अगर आप मैंने जो रेस्टोरेंट का एडिट बनाया था, अगर आप वो बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए ये सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपका कमांड पूरे अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से मैंने सिखाया है। आई होप कि सबको समझ में आ चुका होगा। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया अभी तक कि इस पॉइंट का क्या काम होता है, इसको कहाँ लेके जाने से क्या होता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा कर सकते हो, एक पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट नहीं आएगा, यहीं तक लेके जा सकते हो, यहाँ से यहाँ ऐसे कर सकते हो, है ना। और इसको आप कैसे भी कर सकते हो भाई। ठीक है,
तो जिसको भी अगर नहीं समझ में आया भाई, तो आप पीछे जाओ लेक्चर्स के और पीछे जाके वापस से देखो यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे भी आपको ना सेम ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ही आप स्लो करोगे वीडियो का, अगर आपकी सारे पॉइंट्स ऊपर है तो यहाँ पे स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। देखो ये नहीं क्लिकेबल दिख रहा है। बट जैसे ही आप नीचे करोगे, एक भी पॉइंट अगर नीचे आ गया, अगर कितना भी पॉइंट ऊपर है, एक भी पॉइंट अगर नीचे है, तो स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लैग करेगा वीडियो। ठीक है, ये लैग करेगा थोड़ा चलने में, और उसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई करेंगे। और सेम वही बेटर क्वालिटी फास्टर प्रोसेस। अगर आपकी वीडियो बहुत लंबी है तो फास्टर प्रोसेस कर लो आप, उसमें थोड़ा सा अच्छा करके नहीं देता है बट चलने के लायक होता है। ठीक है, बट अगर आप अच्छे से एडिट कर रहे हो तो बेटर क्वालिटी करना, इससे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो मैं अभी रिसेट कर रहा हूँ ग्राफ को, और अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैंने ग्राफ आपको समझा दिया है। जिसको भी नहीं समझ में आया, मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप पीछे चले जाओ और अच्छे से देख लो। ठीक है, इस ग्राफ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और अब हम लोग इस ग्राफ की मदद से ना कुछ कुछ चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, एक तो आप क्या कर सकते हो, भाई, कि अगर आप इसको नॉर्मल देखो, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कि जिसको ग्राफ समझने में बहुत ही मुश्किल आती है, वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि अगर मैं देख लेता हूँ, ये नॉर्मल है और ये भी नन है। ठीक है, अगर आपको इस पे बस चाहते हो कि 2 सेकंड बाद क्या हो, इसके बाद हमारी वीडियो ना थोड़ी सी स्लो हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कट लगा दोगे, और कहाँ तक चाहोगे स्लो रहे, यहाँ तक स्लो रहे, इसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए, तो यहाँ पे भी एक कट लगा दोगे। तो ये अलग हो गई है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये अलग कर लेते हैं, ये नॉर्मल चलाएंगे और यहाँ पे चेंजेस करेंगे, फिर ये नॉर्मल रहेगा। तो उसके लिए इसको कट कर लेते हैं बीच से, और अब इस पर क्या करते हैं, वो कर्व अप्लाई कर देते हैं। कर्व नहीं अप्लाई करते हैं, नॉर्मल स्पीड अप्लाई करते हैं। स्पीड में जाएंगे और नॉर्मल में जाके स्लो करना है तो स्लो कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा कि ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले वीडियो नॉर्मल स्पीड थी, इस कट के बाद ऑटोमेटिक स्लो हो गई, स्लो रही, फिर अचानक से नॉर्मल हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि वो स्पीड में जाएंगे वापस से और इसको स्मूथ कर देंगे, है ना, और किसी भी म्यूज़िक पे बीट सिंक कर देंगे। ये भी बुरा नहीं लग रहा है, बट स्पीड रैम जो एडिट करते हैं ना हम लोग, उसमें ऐसा नहीं कर सकते भाई। कितने जगह कट मारेंगे हम लोग, कितना जगह कट मारेंगे बताओ आप। कट मारते रहेंगे तो वीडियो तो एक बहुत छोटी छोटी रहती है क्लिप, उसको कट मारेंगे तो कितना प्रिसाइजली हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमें स्पीड का जो कर्व है ये बहुत सही रहता है। और ये सही भी क्यों रहता है, दूसरा क्या कारण है सही रहने का, यहाँ जो हार्ड कट लगा है ना, यहाँ से अचानक से क्या हो रहा है, अचानक से बहुत ही स्लोमो से नॉर्मल स्पीड पे आ जा रहा है। बट अगर आप कर्व का अप्लाई करते हो, ना, तो कर्व का क्या है कि कर्व बहुत ही स्मूथली लाता है। स्मूथली कैसे लाता है कि यहाँ आप देखो, ये जो ऐसा कर्व बना है ऐसा, ये क्या स्मूथली आ रहा है। ये अचानक से नहीं हो रहा है, अचानक से क्या नहीं हो रहा है कि अचानक से नॉर्मल से स्लो नहीं हो जा रहा है, ये ऐसे करके कर्वली हो रहा है। और ये स्लो से नॉर्मल भी देखो आप ऐसे करके जा रहा है ना, ये हार्डली नहीं जा रहा, अचानक से हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अचानक से हो गया ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आप इसको इधर कर दो सीधा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई, तो यहाँ पे भी सिम वैसा ही क्रिएट हो जाएगा ना, और ये स्मूथली आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग करते हैं कि जिससे स्मूथ और वीडियो हमारी बन पाए। यहाँ पे स्मूथनेस उतनी नहीं आएगी, ये कट पे आपको अभी नॉर्मल लग रहा होगा, बट आगे चल के पता चलेगा कि ये कट पे स्मूथ नहीं हो रहा है वीडियो। तो भाई स्पीड रैम में तो आपको मतलब यही यूज़ करना पड़ेगा, कर्व ही यूज़ करना पड़ेगा, आप नहीं बच सकते इससे, है ना। और अब मैं भाई आपको कुछ क्लिप्स पे एक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग बीट के अकॉर्डिंग करते हैं, जब भी स्पीड कर्व करते हैं ना, जब भी स्पीड रैम्प करते हैं, हम लोग बीट के अकॉर्डिंग करते हैं कि बीट क्या डिमांड कर रही है, यहाँ पे स्पीड डिमांड कर रही है, यहाँ पे स्लो डिमांड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे क्लिप इंपोर्ट करूँगा, जो आपने रेस्टोरेंट वाली एडिट देखी होगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्रिएट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी 1-2 ही बताऊँगा आपको, मैं रिक्रिएट में अगले क्लास में करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिवर्स भी यूज़ करा था, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी थी। ठीक है, तो एक एक टूल भी आपको बताना पड़ेगा, 2-3 चीज़ और का यूज़ करा था मैंने। और उसके बाद
हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहला क्लिप लेते हैं हम लोग और उसको स्पीड रैम्प करके बीट पे सिंग करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने क्लिप्स को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्लिप ये मैंने इंपोर्ट करा है और इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, वॉल्यूम को 0, क्योंकि इसके पीछे हम BGM लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्लिप हमारा कुछ ऐसा है, ये मैंने शूट करा था। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शूट भी करोगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शूट कर सकते हो किसी भी चीज़ का। कहीं अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो फ़ोन से कैसे अच्छे से शूट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने शूट करा था। ये एक क्लिप ऐसी है, पहले आप ये देख लो। ठीक है, नॉर्मल सी एक क्लिप, ये जो रेस्टोरेंट में बैठने वाला होता है वही है। और दूसरा ये है कि खाना रखा हुआ है टेबल पे और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा अलाइन कर रहा हूँ पहले और फिर सीधा मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देखना कि कैमरा ज़्यादा सेक ना हो पीछे जाते समय, और क्या हो कि आप जो भी चीज़ सेंटर में अलाइन कर रहे हो वो आपका सेंटर में ही रहे। ठीक है, और ये आप देख सकते हो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ, है ना, कैमरा को रोटेट कर रहा हूँ यहाँ से इधर की तरफ। ठीक है, तो 3 क्लिप मैंने इंपोर्ट कर लिया है और शूट आपको कैसा करना है ये मैं अगले क्लिप में बता दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इसको अपन स्पीड रैम्प करते हैं पहले बीट पे। तो मैं यहाँ पे अभी म्यूज़िक को ऐड करूँगा, जिस भी म्यूज़िक पे मुझे स्पीड रैम्प करने की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना ऑडियो में। ठीक है, तो भाई ये ऑडियो है जिस पे मैंने स्पीड रैम्प करा था। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से ये आता है। ठीक है, यहाँ तक तो इंट्रो रहता है जो भी आपको बनाना है, और रियल स्पीड रैम्प यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था इस बीट से। ये जो बीट आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको सुनाता हूँ। इसके आगे मैंने एक क्लिप रखा था और यहाँ से मेरा स्पीड रैम्प रियल वाला स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर टाइमलाइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लैग करके चल रहा होगा, तो ये प्रॉपर टाइमलाइन है इस वीडियो की जो मैंने एडिट करा था कैपकट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा था, ये बाहर की एक क्लिप मैंने शूट करी थी, इसको मैंने बस एनिमेशन लगाया हूँ इसमें, आप देख सकते हो। ये मैंने कोम्बो वाला एक एनिमेशन अप्लाई करा है, कुछ भी इसमें नहीं करा है। ठीक है, इसमें स्पीड रैम्प नहीं है, यहाँ से स्पीड रैम्प स्टार्ट है। और ये मैंने कैसे क्रिएट करा था ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये दूसरी क्लिप है भाई, ये आप देख सकते हो, ये दूसरी क्लिप है। जो वहाँ पे हमने इंपोर्ट करा है वो गलत क्लिप करा है, मैं वापस से कर लूँगा दोबारा। ठीक है, इसी को मैं क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ से है ना, देखो आप ऑडियो का बीट मैच करो, है ना। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। बस मैं यहाँ आपको ग्राफ दिखा देता हूँ मैंने कैसा बनाया था। देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था और ऐसा बस बीट सिंक करने के लिए बनाया था भाई। वहाँ पे मैंने ये वाला क्लिप दिया था। ठीक है, तो मैं ये वाला क्लिप इंपोर्ट कर लिया मैंने, इसका मैं ऑडियो को हटा रहा हूँ और हमने जहाँ से एडिट करा था वो ये पॉइंट था। ठीक है, इसके पहले स्टार्टिंग का था तो ये मैं कट कर दे रहा हूँ और इसको अपन स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आपको वही वाला बीट बना के दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 4 बीट है यहाँ पे, मतलब 4 बार स्पीड में जाएगा, फिर स्लो होगा, स्पीड में जाएगा, स्लो होगा, स्पीड में जाएगा, स्लो होगा। यहाँ पे क्या है, मैंने जो अभी शूट करा है ये नॉर्मल स्पीड से मैं आगे जा रहा हूँ ना, बट मैं स्पीड रैम्प से क्या कर सकता हूँ, स्पीड जाऊँगा फिर स्लो होऊंगा, स्पीड जाऊँगा फिर स्लो होऊंगा, स्पीड जाऊँगा फिर स्लो होऊंगा, क्योंकि बीट ऐसा डिमांड कर रहा है। आप देखो ना बीट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्पीड करो फिर स्लो कर दो, फिर अचानक से स्पीड करो फिर स्लो कर दो, फिर स्पीड करो फिर स्लो कर दो, फिर स्पीड करो फिर स्लो कर दो, है ना। तो ऐसा ही आपको एक क्लिप के साथ करना पड़ेगा। जैसा कि स्टार्टिंग से आप अगर लेना चाहते हो, यहाँ से मैं ले रहा हूँ और ये क्लिप मैं लास्ट कहाँ तक आपको लेना है, लास्ट आप चाहते हो यहाँ तक जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से कट कर लेना है और डिलीट कर देना है बाकी का पार्ट। आप इतना ही क्लिप को स्पीड रैम्प करना चाहते हो, है ना। ये आप देखो टोटल 2.8 सेकंड की क्लिप है और आप इतने में ही बस रखना चाहते हो, यहीं तक रखना चाहते हो, है ना। यहीं तक में ये पूरा 2.8 सेकंड की क्लिप एडजस्ट करना चाहते हो, है ना।
तो आप क्या करोगे, स्पीड रैंप में जाओगे, ठीक है। स्पीड रैंप में आप जाओगे, स्पीड में कर्व में जाओगे और यहाँ पे कस्टम आपको लेना है, ठीक है। तो कस्टम लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हो, प्ले पॉज करके देख भी सकते हो आपका कैसा बन रहा है वीडियो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इस फास्ट करना पड़ेगा मुझे, तो ठीक है, स्टार्टिंग में फास्ट हो और थोड़ा देर के लिए फास्ट ही रहे, एट बीट में करूँगा, फिर अचानक से स्लो हो जाए और ये हुआ स्लो, ठीक है। आपको ना म्यूज़िक सुनते हुए चलना है, आपको म्यूज़िक सुनते चलना है। फिर यहाँ से फास्ट होगा, यहाँ तक फास्ट रहेगा 2, फिर मैं यहाँ पे पॉइंट 1 डालूंगा और इसको नीचे कर दूंगा, है ना। अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा सा बीट सिंक हो रहा है ना, दो बार जो स्पीड हुआ है, आप देखो, ऑडियो को सुनो और इसको देखो, ठीक है, 2 बार ही हो चुका है, ठीक है। हो सकता है ये आगे मुझे थोड़ा सा इधर उधर करना पड़े, तो मैंने देखा है कि 4 बारी में कोई ऐसा कुछ ग्राफ क्रिएट करना है। 1 बारी हो गया नीचे, 2 बारी ऊपर वाला हो गया और फिर नीचे, ठीक है, 2 बारी स्पीड वाला बन चुका है। तीसरा बार मेरे को बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बीट ऐड कर रहा हूँ, इसको ऊपर करते हैं, वापस से सिर्फ फिर से ऐसा और फिर मैं बीट, 3 बारी बन चुका है, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, ठीक है। और वापस से 1 बारी मेरे को बनाना पड़ेगा ये, है ना, क्योंकि ऑडियो में मैंने देख लिया है 4 बारी है और फिर स्लो है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग, बीट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना पड़ेगा, कि हो सकता है थोड़ा इधर उधर करना पड़े इसको, तो अब आपको सुन के करना है ये, ठीक है। ठीक है, और इधर मैं आकर देखूं, ठीक है, बीट पे भी सिंक हो रहा है, देखो, इसको मत देखो आप, हमें सॉरी, आप देखो ना, बीट पे सिंक हो चुका है। अगर ये बीट पे सिंक नहीं होता, ठीक है, अगर ये बीट पे सिंक नहीं होता, मेरा तो प्रैक्टिस है तो मैंने 1 बारी में कर लिया, ठीक है। अगर बीट पे सिंक नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ता है, इसको थोड़ा इधर करना पड़ता, ठीक है। तो आपको ऑडियो में देख लेना है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, ठीक है। पहले आपको ऑडियो का ग्राफ देखना है और सुन के इमेजिन करना है कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्लियर था कि मुझे क्या बनाना था, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, 4 बारी करना था, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, स्पीड स्लो, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक में ऐसा ही बीट है। इसके बाद ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिवर्स क्रिएट करा था। रिवर्स कैसे क्रिएट होता है, एक तो अगर आप हैंड से शूट करते हो ना भाई, तो क्या होता है कि सेक हो ही जाता है हल्का फुल्का। अगर आप कितना भी चाहो कि सेक ना हो, हमारा क्लिप सेक ना हो, सबसे पहले आपको सारे क्लिप को ना स्टेबलाइज कर लेना है, ठीक है। एक स्टेबलाइज का ऑप्शन हमारे पास कैपकट में मिल जाता है। उसके बाद स्टेबलाइज करके सारे क्लिप को एक बार इंपोर्ट कर लेना है अच्छे से, 60 FPS में आप कर लेना इंपोर्ट, ठीक है। स्टेबलाइज करके इंपोर्ट करने इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट में आप सारा चीज़ करोगे तो वो एक तो बहुत हेवी प्रोजेक्ट हो जाता है, कैपकट आपका लैग कर जाएगा। अगर आप स्टेबलाइज करके इंपोर्ट कर लेते हो, वापस से न्यू प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें करते हो ना क्लिप के साथ, तो फिर उतना हेवी नहीं होता है। तो मैं तो अभी करके आपको दिखा देता हूँ, बट आप एक बारी करके एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है, उसमें करना फिर ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे अगर मेरा थोड़ा सा कैमरा सेक हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे स्टेबलाइज पे जाऊँगा, ठीक है। और दूसरा गलती क्या हो जाता है स्टेबलाइज में, ये मैं आपको बताऊँगा आगे। स्टेबलाइज में आपको जाना है और यहाँ पे रिकमेंडेड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा सेक है तो ये देखो, थोड़ा सा जो सेक हो रहा था ना हमारा क्लिप हैंड के कारण, जो मैं आगे जाके शूट किया हूँ ऐसा करके, जो थोड़ा सा हैंड सेक हुआ होगा मेरा, तो वो ठीक हो गया है। बट अगर आपका थोड़ा ज़्यादा सेक है तो आप मोस्ट स्टेबल कर दो। ये क्या करता है, थोड़ा सा जूम कर देता है आपका वीडियो। देखो हमारा वीडियो नॉर्मल में कैसा था, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये नॉर्मल में ऐसा था। आप ये वीडियो को देखो, मैं मोस्ट स्टेबल करूँगा, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, है ना, जूम हो गया ये, ठीक है। और इसका मुझे लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा इस वीडियो का, यहाँ तक करना है भाई, क्योंकि यहाँ तक इसको रखना है। इसके बाद ही बीट दूसरा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना, थोड़ा सा और लंबा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लो की तरफ ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, कहीं पे
मुझे क्या करना है, स्लो की तरफ ध्यान देना है। स्लो की तरफ अगर मुझे ध्यान देना है भाई तो इसको ही नीचे करके देखता हूँ थोड़ा। ये लास्ट वाले को मैंने इसको नीचे करा तो लास्ट में थोड़ा सा स्लो हो जाएगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्लो होगा। और अब देखता हूँ, अब भी ये यहीं तक पहुँचा है तो भाई वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा। इतनी बारीकी से सारी चीज़ें करनी है आपको, है ना। ये तो बढ़ ही नहीं रहा भाई। अब यहाँ तक आ गया है अप्रोक्स, है ना, इतना चलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्रिएट हो चुका है हमारे पास। देखो कुछ ऐसा हम क्रिएट करना चाह रहे थे और मैंने स्टेबलाइज भी कर दिया है क्लिप को। आप स्टेबलाइज करके एक बार क्या करना, एक्सपोर्ट कर लेना नॉर्मल में, स्पीड रैम्प नहीं करके, और वापस से एक एक क्लिप को आपको यहाँ पे स्पीड रैम्प करना है। उससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट हेवी नहीं होगा। और दूसरा, अगर आप रिवर्स करोगे ना, रिवर्स करने से क्या होता है कि स्टेबलाइज थोड़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने इस क्लिप को यहीं पे स्टेबलाइज करा है और अब मैं क्या करना वाला हूँ, यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे कि अब मैं एक बार आगे गया, फिर मैं अचानक से पीछे आने वाला हूँ। तो पीछे का मैंने शूट नहीं करा था, मैं क्या करना वाला हूँ, इसी भी क्लिप को मैं रिवर्स कर दूंगा तो क्या लगेगा कि मैं आगे से फिर पीछे आ रहा हूँ, है ना। ऐसा खुद ही क्रिएट हो जाएगा, आपको हर चीज़ शूट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप रिवर्स क्रिएट करना चाहते हो तो डुप्लीकेट कर लो और सेम वीडियो को रिवर्स कर दो, तो क्या लगेगा, आगे से हम पीछे भी आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए। तो मैंने वो शूट नहीं करा है, मैं एक्चुअल में इसी क्लिप को रिवर्स करूँगा अभी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको स्पीड रैम्प मैंने करा है, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। देखो, इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद इस यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा बीट नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा था 1 2 3 4 4 बीट था, बट यहाँ पे एक ही प्लेन बीट है ना। प्लेन बीट है तो इसमें ग्राफ तो ऐसा नहीं लगेगा, ये तो पता चल चुका है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ नहीं लगेगा, तो रीसेट कर देते हैं पहले, है ना। और अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टेबलाइज कर लूँगा। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, क्योंकि आपने इस क्लिप को स्टेबलाइज करा हुआ है। ठीक है, इसको आपने स्टेबलाइज करा हुआ है इसको, तो आपको इसको भी स्टेबलाइज कर लेना है। अगर ये हट चुका है तो आपको स्टेबलाइज कर लेना है, एक बार देखना है आपको कि ये स्टेबलाइज है या नहीं। ये स्टेबलाइज है, चलो हमारा काम बन गया है। इसके बाद आपको इसको रिवर्स करना है। ठीक है, एक रिवर्स का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो और स्क्रॉल करके नीचे आ पाओगे तो सबसे लास्ट में आपको एक रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मास्क के पीछे आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी वीडियो ना रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं आगे जा रहा था ना, अब मैं पीछे आता हुआ आपको दिखूंगा, है ना। रिवर्स में ऐसा ही होता है, अगर मैं किसी भी पेन को ड्रॉप कर रहा हूँ तो अगर मैं वीडियो को रिवर्स कर दिया तो पेन क्या लगेगा, नीचे से ऊपर आ रहा है, जादुई शक्ति की तरह। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टाइम ले रहा है, रिवर्स अप्लाई हो रहा है। 2.8 सेकंड की क्लिप है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। हाँ, ये रिवर्स हो चुका है और ये वापस से स्टेबलाइज हो रहा है। देखो, रिवर्स होने के बाद वापस से स्टेबलाइज हो जाता है। और क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि अब देखो फ्रेम मैच होना चाहिए था ना, जो इसका लास्ट फ्रेम होना चाहिए वो इसका फर्स्ट फ्रेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे वो ऐसा नहीं दिख रहा है। हमने अगर रिवर्स करा है, सेम वीडियो को रिवर्स करा है, तो जो इसका लास्ट फ्रेम होना चाहिए था वो इसका फर्स्ट फ्रेम होना चाहिए था, बट आप देखो इसका लास्ट फ्रेम कुछ ऐसा है, इसका फर्स्ट फ्रेम कुछ ऐसा है। ये स्टेबलाइज के कारण ही हुआ है। ये हमने जो स्टेबलाइज करा था क्लिप को, वो इसके कारण हुआ है। अगर मैं नॉर्मल कर दूंगा ना दोनों को, दोनों का स्टेबलाइजेशन अगर बंद कर दूं तो देखो आपको यहाँ पे दोनों फ्रेम सेम दिखेगा। ठीक है, मैं इसको नन कर रहा हूँ और इसका भी स्टेबलाइजेशन मैं नन कर रहा हूँ। तो मैंने स्टेबलाइजेशन बंद कर दिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि रिवर्स के कारण ये आ रहा है। ठीक है, अगर आपने रिवर्स करा है तो इसने थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो इतना चलेगा। अगर मैं प्ले करूँ, ठीक है, क्योंकि तभी स्टेबलाइज था हमारा, तो बहुत ही ज़्यादा का जिटर टाइप का आ रहा था फ़र्क। तो ज़्यादा का फ़र्क आता है तो वो स्मूथ नहीं लगता। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इतना चलेगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लिप को यहाँ से यहाँ तक रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रखना है, क्योंकि इसके बाद देखो अलग बीट है और यहाँ पे अलग मैं क्लिप लगाऊंगा। यहीं तक मैं रखना चाहता हूँ इसको,
यहाँ तक इन द सेंस कि इस बीट तक ही पूरे क्लिप को अलाइन करना है। पूरा क्लिप हमारा 2.8 सेकंड का है, ठीक है, पूरा क्लिप हमारा 2.8 सेकंड का है और मुझे यहाँ तक रखना है सिर्फ, और ये टोटल क्लिप हमारी 2.8 सेकंड की लंबी है, ठीक है। तो मैं स्पीड नाम करके क्या करूँगा, इसको कम करने का ट्राई करूँगा। तो ठीक है, मैं स्पीड में चलता हूँ और स्पीड में आने के बाद आपको कर्व में आना है और कर्व में यहाँ पे कस्टम ग्राफ चूज़ करना है और कस्टम ग्राफ चूज़ करके रिसेट कर लेना है, ठीक है। ये देखो नॉर्मल अभी कर्व है हमारे पास और अब मैं सारे बीट्स को डिलीट करूँगा, डिलीट करूँगा मैं, और यहाँ पे मैं कुछ बनाने वाला हूँ ऐसा ग्राफ। ठीक है, अब देख लो कहाँ तक आपको रखना है, यहाँ तक आपको रखना है ना, तो और आपको थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, है ना। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा भाई, है ना। अब लगभग आ चुका है, तो और थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं, एक मैं यहाँ पे और डालूँगा, तो देखो यहाँ तक आ चुका है ना। तो अब आप देखो, तो आपने कुछ ऐसा कर्व बनाया है, ठीक है। और अभी स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना है। जैसे ही आप 1x के नीचे आओगे, हल्का सा भी आपने नीचे करा, ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कर लेना है जिससे कि ये शो हो। उसके बाद बेटर क्वालिटी आप कर लो जिससे, और ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए आपका, है ना। तो भाई यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा कर्व बना था और स्मूथ स्लो मोशन में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होने के बाद आपका कुछ वीडियो ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। क्या लग रहा है कि हम लोग पहले आगे जा रहे हैं, ठीक है, और स्पीड स्लो करके आगे जा रहे हैं, और फिर अचानक से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद वापस से रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है, वहीं से, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ग्राफ का यूज़ करना है। तो जैसे मैंने करा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ही कुछ ग्राफ आपको बनाना है। और अगर आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो भाई। अगर आप चाहो कि क्लिप में कोई इतना बड़ा नहीं चाहिए, मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ये डॉट में हटा रहा हूँ, ये स्पीड से ये थोड़ा स्लो आ जाए, तो आपका वीडियो कुछ इतना लंबा हो रहा है तो आपको इतना कट कर लेना है, ठीक है। आप इतना कट भी कर सकते हो कि लास्ट में मैं चाहता हूँ यहीं तक है हमारी क्लिप, है ना। तो आप देखो, ठीक है। तो आपकी वीडियो ऐसे भी बन सकती है। अगर आपको उतना नहीं छेड़छाड़ करना है ज़्यादा ग्राफ के साथ, तो ये रिवर्स थी हमारी क्लिप, तो मैं चाहता हूँ यहीं तक आए, बेस्ट हो, ठीक है। इसके बाद फिर एक एक क्लिप के साथ मैंने करा था सारी चीज़ें। जैसे इस क्लिप में मैं क्या कैसे शूट करा है मैंने, इस क्लिप में मैंने शूट करा है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, है ना। तो मैं टेबल से दूर जा रहा हूँ, तो ये तो नॉर्मल शूट है, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ करना चाहूँ, वापस से मैं रिवर्स वाला एक बारी और बनाता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो मैंने इसमें ऐसे करके शूट करा है, तो मैं यहीं तक रखूँगा इसको। इसके बाद और मैं इधर गया हूँ तो इतना नहीं रखते, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं कहाँ से स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग में बहुत स्लो हूँ मैं, तो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। और नॉर्मल पेस में मैंने यहाँ तक करा है ना, ठीक है। तो इस क्लिप को आपने कट कर लिया है। वापस से आप स्टेबलाइज करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेबलाइज करके सारे क्लिप्स को अच्छे से ला लेना है कैपकट में। और कैसे स्टेबलाइज करते हैं, क्लिप को सेलेक्ट करना है और नीचे स्टेबलाइज का ऑप्शन आपको दिखेगा, स्टेबलाइज का ऑप्शन दिखा, और स्टेबलाइज करके सारे क्लिप्स को आपको ला लेना है। मैं यहीं पे करके आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ों को। स्टेबलाइज हमने कर लिया है, कुछ ऐसा है, ठीक है। बट ये बहुत स्लो है, बीट पे हमें सिंक करना है ना इसको, ठीक है। तो मैं स्पीड में जाऊंगा और कर्व में जाके यहाँ पे सारे डॉट्स को हटाऊंगा पहले, ठीक है। मैंने सारे डॉट्स को हटा लिया, स्टार्टिंग और लास्ट में बस डॉट है, ये नहीं हटता है, ठीक है। ये डॉट आप नहीं हटा पाओगे
क्योंकि 2 पॉइंट तो होनी चाहिए ना एक रस्सी को कनेक्ट करने के लिए भाई, यही हटा दोगे तो रस्सी बचेगा कैसे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीड करेंगे स्टार्टिंग में और लास्ट में थोड़ा स्लो करेंगे। ये ग्राफ बहुत लोग यूज़ करते हैं स्पीड रैम में, ठीक है, और इसका रिवर्स होता है ऐसा। ये आपको याद रखना है, ये 2 ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक तो ये वाला ग्राफ, सारे डॉट्स को आपको हटा देने हैं और स्टार्टिंग में 10x और लास्ट में 0.1x, ठीक है। ये ग्राफ एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और एक इसका रिवर्स यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। और ये रिवर्स में ही यूज़ करते हैं जब हम लोग डुप्लीकेट करके रिवर्स करते हैं क्लिप को। अभी मैं करूँगा वही सेम चीज़, तो आप देखना, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया और क्यों करूँगा वो भी बताऊँगा, पहले आप देख लो, ठीक है। तो ये हमारा ना बीट पे लग रहा है, अभी मैंने जो प्ले करा था, ठीक है। और इसको आपको स्मूथ कर लेना है, तभी अच्छे से स्मूथ प्लेबैक होगा। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है, 0.5 सेकेंड चाहिए आपको, तो आपको इसको थोड़ा नीचे कर लेना। आपको 0.5 सेकेंड की क्लिप बनानी थी मेरे को, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कितने सेकंड की हमारी टोटल बन रही है, ठीक है। तो मेरे को 0.5 सेकंड की बनानी थी, पहले 0.4 सेकंड की थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे करा। मैं थोड़ा नीचे करूँगा तो ये 0.5 की बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बन चुकी है, तो अब मैं ओके कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हुआ एक, देखो आप, मैं ये बहुत स्लो में गया था बट यहाँ पे मैंने स्पीड रैम्प करके इसको बहुत ही फास्टली बना दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं वापस इसका रिवर्स करूँगा, तो रिवर्स कैसे करते हैं, सेम क्लिप को आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। सबसे पहला काम आपको डुप्लीकेट करना है। तो आप देखो सेम बन गया ऐसा कुछ, और इसके बाद आपको इस पर रिवर्स अप्लाई करना है, ठीक है। रिवर्स अप्लाई करना है, रिवर्स अप्लाई हो जाएगा, थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देखो रिवर्स अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। रिवर्स के बाद स्मूथ भी हो गया है। और रिवर्स में अब क्या लगेगा कि मैं मोमो के तरफ से पिज्जे के तरफ पे जा रहा हूँ, बट रिवर्स में क्या लगेगा कि मैं पिज्जे के तरफ से मोमो की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ लगेगा, देखो आप, ऐसा है ना। तो अब हमें क्या करना है, सेम इसी का उल्टा बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा अच्छा, ठीक है। तो ऐसा ही अपन बनाना चाह रहे थे, बट अब अगर आपने इसमें ग्राफ कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है, इसमें अगर आपने ग्राफ कुछ ऐसा बनाया है तो आपको इसका उल्टा ग्राफ इसमें बनाना पड़ेगा ना। स्पीड में आना है, कब में मैंने आपको बताया था, यहाँ रखना है इसको और इसको नीचे रखना है। तो यहाँ पे रिवर्स अप्लाई हो चुका है और यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही स्लो है क्योंकि हमने स्लो करा हुआ था लास्ट में, और फिर यहाँ से फास्टली यहाँ से ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ लास्ट में स्लो हो रहा है ना, क्योंकि इसमें भी सेम ग्राफ अप्लाई है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पीड करते हैं क्योंकि दूसरा वाला क्लिप हमें थोड़ा छोटा रखना है। पहला क्लिप 0.5 का रखा है हमने और दूसरा क्लिप हम 0.4 का रखेंगे क्योंकि उतना देर तक बीट नहीं है ना, ठीक है। तो आप देखो लग रहा है कि मैं पहले कैमरा को उधर लेके जा रहा हूँ फिर उधर से ऐसे करके लेके आ रहा हूँ, बट ऐसा हुआ नहीं है। मैंने एक ही बार शूट करा है, वो तो हम लोग रिवर्स कर देते हैं फिर रिवर्स करके स्पीड रैम्प कर देते हैं, तो लगता है कि पहले कैमरा ऐसे गया और सेम तरीके से पीछे आ गया, ठीक है। तो अब आप देखें, ठीक है। तो 2 तो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये बीट पे सिंक है, पूरा प्रॉपर बीट पे सिंक है भाई। आपको क्या करना है, बीट मार्क ऐड कर लेना। अगर आप ग्राफ से नहीं समझ पाते हो, मैं तो बोलूँगा कि आप ग्राफ से समझने का ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे एक बीट आया था, यहाँ पे एक बीट आया था, यहाँ पे एक बीट आया था, यहाँ पे एक बीट आया था। मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ही क्लिप रखनी थी, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक ही क्लिप रखा है, देखो है ना, एक ही क्लिप रखा है। और उसी को क्या करा है, उस बीट पे सिंक करा है अच्छे से। उस पर सिंक कैसे करा है, स्पीड रैम्प करके सिंक करा है, ग्राफ को ऊपर ग्राफ को नीचे करके सिंक करा है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखो एक बीट है,
यहाँ से फिर यहाँ तक एक बीट है ना, यहाँ से यहाँ तक एक बीट है, तो मैंने क्लिप भी यहाँ से यहाँ तक एक ही रखी है ना, और उसी को रिवर्स कर दिया है। जो हम पहले आगे गए थे फिर मैं पीछे आ गया, ठीक है, उसी को मैंने रिवर्स करके यहाँ तक रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक बीट है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक बीट है, वो सुनने में लग रहा है, आपको ग्राफ में देख के लगेगा कि थोड़ा अलग अलग है, ऊपर नीचे है, तो बट अगर आप सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक एक बीट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बीट की क्लिप हमने रखी है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको अच्छे से सिंक करना है एक एक क्लिप को भाई, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर रहा हूँ अभी। ऐसे करके आपको एक एक क्लिप को सिंक कर लेना है, और हमने सिंक करा है तो कुछ, और फिर इसको हमने रिवर्स कर दिया ऐसा, उसी पॉइंट से सिंक है, ठीक है। तो वापस से फिर हमें यहाँ से वापस से स्पीड रैम्प करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ अगर कि इसका कर लूँ वापस से, ये मैं दूर जा रहा हूँ टेबल से, है ना, तो मैं इसका करके आपको दिखाता हूँ हमारी क्लिप कैसी है। कि यहाँ से यहीं से मैं स्पीड में जा रहा हूँ और लास्ट यहाँ तक जा रहे हैं ना, इसके बाद तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो यहाँ तक हम इसको ट्रिम कर लेंगे। और टोटल क्लिप हमारी 1.8 सेकंड की है, तो ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, बीट सिंक करने वाला हूँ। तो मैं स्पीड रैम्प में जाऊँगा, स्पीड में आके कर्व में आए, कस्टम में आ गए, और कस्टम में आके सारे इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मैंने जो ग्राफ आपको सिखाया है यहाँ पे भी सेम ग्राफ अप्लाई करते हैं, क्योंकि बीट सेम है ना। तो यहाँ पे क्या बनाए थे हम लोग, कुछ ऐसा बनाए थे, ऐसा, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि 0.4 सेकंड की बनी है, तो आई थिंक बीट कुछ ऐसा रिपीट हो रहा होगा, 0.5 सेकंड, फिर 0.4 सेकंड, फिर 0.5 सेकंड, फिर 0.4 सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसा बन रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं है। फिर यहाँ से क्या है, बहुत ही स्पीड में बीट है ना, ठीक है, बहुत ही स्पीड वाला जिटर वाला बीट है। तो उस पर दो तीन चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो करा था वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हुआ है कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ मैं टेबल से दूर गया हूँ और बहुत स्पीड में गया हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, स्टेबलाइज कर लूँगा। यहाँ पे पहले मैंने स्पीड रैम्प कर दिया, बट यहाँ पे स्टेबलाइज कर लेते अपन इसको। और अगर आप चाहते हो कि ये क्लिप थोड़ा सा बीच में नहीं है, तो आप इसको जूम करके थोड़ा सा कर सकते हो चेंजेस, है ना इसमें, ठीक है। इसमें मैंने जूम करके थोड़ा, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, आपको लगातार देखना पड़ेगा इसको, है ना, कि बीट सिंक है कि नहीं भाई। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चेंजेस, क्योंकि सारे क्लिप्स आप देखो 0.5 सेकंड का है, 0.4 सेकंड का है, ऐसा क्लिप आ रहा है, तो 1 मिली सेकंड का भी अगर डिफरेंस रहेगा तो बीट सिंक अच्छे से नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बार बार सुन के अच्छे से बीट सिंक करना है इसको। यहाँ पे हमने स्मूथ नहीं करा है इसको, इसको अगर स्मूथ कर ले तो आप, तो स्मूथली चलेगा फिर। यहाँ तक है भाई, यहाँ के बाद, है ना, यहाँ के बाद जिटर वाली बीट है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से नहीं है, यहाँ से यहाँ तक जिटर वाली बीट है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से इस क्लिप को यहाँ तक रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बाद जिटर वाली बीट है। तो मैं इस क्लिप के साथ कहीं यहीं पे तो बीट अनसिंक नहीं है बीच में, मैं देखता हूँ एक बार। आई थिंक ये पहले आ जा रहा है ना, यहाँ से आएगा, है ना, यहीं पे गलती है हमारे पास, है ना। ये बीट जो है, ये वाला क्लिप यहाँ तक आएगा, और ये क्लिप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो भाई अब इस क्लिप को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा,
हमें इंक्रीज़ करना है तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड कम करूँगा। यहाँ तक रखना था भाई, ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और स्पीड होगा, हल्का सा। ठीक है, तो अब आई थिंक सही है, यहाँ तक आ चुका है ना। ठीक है, तो अब आप देखो। ठीक है, 0.1 सेकंड का भी यहाँ पे वैल्यू है भाई। ठीक है, 0.1 सेकंड भी इधर उधर होगा तो भाई बीट अनसिंक हो जाएगा, जैसा कि अभी हो रहा था। ठीक है, अब आप देखो बीट पे प्रॉपर सिंक है, प्रॉपरली सिंक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है, प्रॉपरली बीट पे सिंक है ना भाई। 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड, अरे भाई 0.5 ही सेकंड सारे क्लिप को रखना था, है ना। अब आप देखो मैं इसको भी 0.5 सेकंड करूँगा, 0.4 है ना। 0.5 करने के लिए मुझे इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ना। अब आप देखो ये 0.5 हो चुका है। तो आई थिंक ऐसा ही रूल इसमें अप्लाई करना था इस वाले म्यूज़िक में। और इसके बाद जीटर वाला बीट है ना, तो पिछले वाले वीडियो में देखते हैं कि उसमें मैंने क्या करा था। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में आप देख लो कि मैंने इस वीडियो में थोड़ा अलग करा है। ठीक है, ये कुछ 0.9 सेकंड का है और मैंने यहाँ पे फ्लिकरिंग वाला इफेक्ट डाला है ना। अब देखो एक ही क्लिप मैंने रखा और यहाँ पे फ्लिकरिंग वाला लास्ट में इफेक्ट डाला है। इसमें आई थिंक मैंने कुछ ऐसा करा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ग्राफ। ठीक है, इस भैया को लाया है और यहाँ पे फ्लिकरिंग वाला इफेक्ट डाला है जिससे कि वो जिटर वाला कुछ टाइप का सिंक हो जाए। ठीक है, फ्लिकरिंग लैम्प वाला इफेक्ट डाला है। तो यहाँ पे भी अपन सेम ही कर लेते हैं भाई। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये क्लिप हमारे पास उतनी बड़ी है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में लास्ट फ्रेम पे, लास्ट फ्रेम ये हमारा, तो लास्ट फ्रेम पे मैं फ्रीज फ्रेम कर दूँगा और फ्रीज करने के बाद ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। फ्रीज हमारे पास, फ्रीज ये है। देखो एक तो ये भी दिक्कत हो जाती है, अगर आप स्टेबलाइज वीडियो से फ्रीज फ्रेम निकालते हो ना तो ओरिजिनल फ्रेम निकल के आती है। इसमें मैंने स्टेबलाइज करा था तो वो जो जूम कर दिया था वीडियो को, क्योंकि स्टेबलाइज से थोड़ा सा जूम हो जाता है ना, आपको पता होगा। बट जूम होके वो थोड़ा सा टर्न भी करता है, बट अगर हमने इसका फ्रीज फ्रेम निकाला तो ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है अच्छे से, है ना। ये देखो इसमें इतना जूम है और फ्रीज फ्रेम देखो ऐसा कुछ है। तो अब आपको इसको हैंड से थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था कि आपको स्टेबलाइज करके आना है। ठीक है, पहले से आप स्टेबलाइज करके आओगे तो उससे 2-3 फ़ायदा है। एक तो आपका प्रोजेक्ट फाइल बहुत बड़ा नहीं होगा। मैं इसको हैंड से करने का ट्राई करता हूँ एक बार यार, अगर कर पाऊँ तो कर लूँगा। ठीक है, लगभग हो चुका है ना, मैं जूम करके कर दिया। यहाँ तक रखते हैं इसको। इसके बाद दूसरा क्लिप आएगा, तो बस मैं यहीं तक अभी करके दिखाऊंगा। और इसके बाद मैं फ्रीज फ्रेम कर लिया इसका और यहाँ पे मैं फ्लिकर डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लिकर डाल सकता हूँ। इफ़ेक्ट में चलते हैं और इफ़ेक्ट, वीडियो इफ़ेक्ट, फ्लिकरिंग लैम्प है, ये हमने डाला था। इसको मैं छोटा करके इस क्लिप के अराउंड करता हूँ, है ना। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट में जाके स्पीड इसका इंक्रीज़ करना है। ये थोड़ा लेट से अप्लाई हो रहा है तो आपको इधर से करना है थोड़ा।
और इसका वापस स्पीड 100 कर देना। ठीक है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने इफेक्ट डाल दिया ऐसा, तो ये बीट पे सिंक हो रहा है ना। ये इतना पहले से क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्लिकर नहीं हो रहा है एक बार भी, है ना। आप देखो इसके बाद ही आ रहा है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट ना थोड़ा देर बाद काम करता है। ऐसा कुछ जो फ्लिकर वाला रहता है, सेक वाला रहता है, तो कुछ टाइम बाद काम करता है, इसलिए थोड़ा आगे से मैंने लगाया है, जिससे कि यहाँ से प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर दे। देखो, ठीक है। ये अभी अटक रहा होगा चलने में, बट आप एक्सपोर्ट करोगे ना एक बारी, तो और अच्छा लगता है देखने में, है ना भाई। ये फ्लिकर बहुत स्पीड में नहीं हो रहा है। देखो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, तो देखो ये हो रहा है, बट अगर आप प्ले करोगे तो लगेगा 2-3 बार ही फ्लिकर हुआ है, बट वो मल्टीपल टाइम हुआ है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। अभी वो कैपकट के अंदर है तो लैग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये तो हो गया इतना। इसी के बाद सेम चीज़ें रिपीट हैं। ऐसा ही ग्राफ आपको रिपीट करना है, क्लिप्स रिपीट करना है, ऐसे ही आप फ्लिकर डाल सकते हो। इस म्यूज़िक पे मैंने ऐसा ही बनाया था। मैं वापस से चलता हूँ एक बारी और टोटल देखते हैं कि उस वीडियो में मैंने क्या क्या करा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा बीट था, स्टार्टिंग में 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.4 है, बट ये 5 ही होगा अप्रॉक्स, उसी के अप्रॉक्स होगा, 0.5 ही है। और इसके बाद ये हुआ, मैंने फ्लिकर डाला था, फिर वापस से ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है, ठीक है। 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.45 सेकेंड, ये 5 ही है। यहाँ पे मैंने AI से फ़ोटोज़ बनवाए थे। देखो ये फ़ोटो मैंने क्या करा था, लास्ट फ्रेम का क्या करा था, लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट लिया था, ऐसे करके फुल करके मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। और मैंने AI को क्या बोला, जेमिनी को मैंने क्या बोला, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, जेमिनी को मैंने बोला कि बोतल, ये जो ग्लास है ना, ग्लास को चेंज कर दो। सेम फ़ोटो में क्या करो, ग्लास बस चेंज कर दो। तो उसने पहला ये ग्लास चेंज करा था, इस ग्लास को ऐसा करा था, फिर ऐसा करा था, दोबारा मैंने बनवाया इसको, तो कुछ ऐसा ग्लास बनाया। मैंने बोला वापस से चेंज करो इसको, फिर वापस से मैंने चेंज करवाया, फिर वापस से चेंज करवाया, ठीक है। 4 बारी जीटर है, तो मैंने यहाँ पे वे फ्लिकर वाला बनाया था। और मुझे आगे सेम बीट है, देखो, है ना, यहाँ पे भी वैसा ही बीट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंज करने का ट्राई करा था, तो इसलिए मैंने AI से फ़ोटो बनवा के यहाँ पे डाल दिया था। और लास्ट फ्रेम पे ही मैंने क्यों करा था, लास्ट फ्रेम पे इसलिए करा था जिससे ये सिंक रहे। देखो बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ग्लास चेंज हो रहा है, क्योंकि ऑडियंस का फोकस ग्लास पे होगा, ठीक है। ये वीडियो देखने पे ऑडियंस का फोकस बीच में होगा ग्लास में, और वो ग्लास ही अगर चेंज हो तो उसको कितना अच्छा लगेगा, है ना। स्पीड में लगने पे बहुत ही सही लगता है, ठीक है। फिर वही सेम चीज़, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। और फिर मैंने क्या करा था, प्लेट का जो डिश था, जो भी डिश बना हुआ था प्लेट में, मैंने AI से फिर से चेंज करवाया। देखो ये चेंज करवाया, ये करवाया, ये करवाया, और ये मैंने AI से बनवाया। ये फ़ोटो, ये फ़ोटोज़ है भाई, ये वीडियो नहीं है। 0.11 सेकेंड का फ़ोटोज़ लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये बीट पे सिंक हो रहा है भाई, ठीक है। ये लास्ट फ्रेम पे मैं गया था लास्ट फ्रेम पे, इस पर लास्ट फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेके मैंने क्या बोला AI को कि ये जो खाना है ना, ये जो डिश है, इस प्लेट में दूसरा डिश कर दो। कोई डिश का नाम मैंने बोला और उसने ऐसा कुछ चेंज कर दिया, है ना। और ये मैंने 3-4 बनवाए थे फ़ोटोज़, और यहाँ पे फ़ोटो मैं रखा हूँ बस। और फिर यहाँ पे 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और फिर यहाँ पे मैंने रिमूव बैकग्राउंड करके ये डाला, एक एक करके, देखो। और ये बाद में इसको सिंक कर दिया अच्छे से। और ये जो मैंने रोटेट करा है, ये मैंने AI से वीडियो बनाया था, ये ग्लास को रोटेट करते हुए। ये ग्लास का मैंने लास्ट फ्रेम का फ़ोटो लिया था, ठीक है, इसका मैंने फ़ोटो लिया था। मैं ब्रेकडाउन बता रहा हूँ, मैं टोटल वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसे ही वीडियो बना के दिखाने हैं मेरे को आपको, क्योंकि ऐसा एडिट आप कर पाओ, मैं यही चाहता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, लास्ट ग्लास का जो स्क्रीनशॉट है, लास्ट फ्रेम का ग्लास का, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पे। और इसको मैंने AI को दिया था, बोला था मेरे को इस ग्लास को रोटेट करवा दो। अगर मैं शूट करता तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता, तो AI से क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो इसने क्या करा, ग्लास को ऐसे करके रोटेट कर दिया था।
और फिर मैंने क्या करा, उसका रिमूव बैकग्राउंड कर लिया और पीछे में मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ डाल दिए। देखो ये फ़ोटो है, चेंज हो रहा है फ़ोटो। और उसके बाद मैंने इफ़ेक्ट डाल दिया पीछे वाले वीडियोस पे, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कि ये जो ग्लास है, यहाँ पे ग्लास आया बीच में और बीच में ग्लास रोटेट होने लगा, कुछ ऐसा लग रहा है ना। और पीछे का वीडियो चेंज होने लगा बैकग्राउंड, देखो। इस वाले क्लिप में मैं बहुत ही फास्ट में यहाँ पे गया हूँ, ठीक है, मोमो के पास गया हूँ, दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ, फिर 0.5 सेकेंड, फिर ये 0.8 सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लिप लगती, बट मैंने एक ही क्लिप को शूट ऐसा करा था। इस प्लेट से मैंने यहाँ पे पहले पर्सन को दिखाया था, फिर दूसरे प्लेट में आ गया था कैमरा लेके, तो मैंने एक ही क्लिप को यहाँ पे 2 बारी कर दिया था ऐसा, ठीक है। और फिर वैसा ही बीट था स्टार्टिंग वाला, स्पीड स्लो स्पीड स्लो स्पीड स्लो, देखो यहाँ पे वैसा ही बीट है ना। और ये भी मैंने शूट करा था, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही मैंने बनाया था, देखो आप, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बल्कि प्रोजेक्ट है। अगर अपन इतना कर लेते हैं भाई, और ये बनाने में मेरे को टोटल अराउंड कितना लगा होगा, 1.5 घंटे लगे थे टोटल भाई साहब, 1.5-2 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने एआई से भी चीज़ें बनवाई है ना इसमें, तो उसमें टाइम गया था थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लाइक फॉलो वाला नोटिफिकेशन वाला दिया था साउंड इफ़ेक्ट, क्योंकि भैया ऐसे कर रहे थे। तो ये देखो एआई का यहाँ पे मैंने ये हटाया नहीं था, स्पीड में मैं भूल गया था ये हटाना। ये देखो जेमिनाई का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लोगो, है ना। सारे फ़ोटोज़ मैंने जेमिनाई से बनवाए हैं, है ना। ये सारे फ़ोटोज़ पे जेमिनाई का लोगो है, इस पे भी जेमिनाई का है भाई, मैं कैसे भूल गया था। चलो ये ऑडियंस को नहीं दिखा होगा, बट ये मैं भूल गया था हटाना। ये आप हटा सकते हो पिक्सआर्ट से, ठीक है। जो भी मैंने जेमिनाई से बनाया उस पर ऐसा कुछ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये तो इतना मैंने ब्रेकडाउन आपको दे दिया कि इतना आप कैसे बना सकते हो, है ना। स्टार्टिंग की चीज़ें आप कैसे बना सकते हो ये तो मैंने आपको ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। इसके बाद वापस से रिपीट करना है, कुछ ऐसा ही क्लिप लेके थोड़ा सा शूट कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। शूट आप कैसे कर सकते हो, कहीं पे किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी रेस्टोरेंट का या किसी भी बाइक या कार का कैसे आपको शूट करना है और कैसे एडिट करना है। अपन 3-4 वीडियो एडिट करेंगे अभी, आपको घबराना नहीं है। अभी मैंने बस इतना ही बताया है, और इस वीडियो के बाद ये सारी क्लिप्स मैं आपको दे दूँगा रेस्टोरेंट का जितना भी शूट मैंने करा था, और आपको भी ऐसा ही कुछ एडिट बनाना है, ठीक है भाई। ये मैं आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे दूंगा, और इस पर या फिर दूसरे बैकग्राउंड म्यूज़िक पे, किसी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक पे आप बीट सिंक करके स्पीड रैम्प एडिट बना सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि मुझे गेम प्ले का एडिट करना है, फ्री फायर, पबजी या फिर और भी जो वो खेलते हैं गेम, उसका एडिट करना है। तो उसका भी कैसे हम लोग स्लोमो करके एडिट बना सकते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों को ना मतलब गेम प्ले का एडिट सिखाने के लिए मैंने गेम खेला था भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्रॉपर गेम खेला था कस्टम, और मैंने कुछ शूट करा था, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और एक बारी में नहीं हुआ था, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। टोटल 11 मिनट की क्लिप है, और मुझे हेडशॉट मारना था तो एक बारी में नहीं हो पाया था, तो मैंने मल्टीपल्स ट्राई करा था। और उसको आप कैसे कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। और अच्छे से कट कैसे लगाते हैं गेम में मैं आपको ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पूरी क्लिप इंपोर्ट कर ली। मैं चाहता तो मैं कट लगा के पहले से दिखाता आपको, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्लेक्स नहीं करना है कि हेडशॉट भैया को नहीं आता है मारने। आता है भाई, मैं भी हेडशॉट मारता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे ना, ट्राई, एक सेकेंड, कि यहाँ से आया ये बंदा और इसको पहले एक बंदे ने गोली मारी, ठीक है। देखो देखो गोली मारी ऊपर से, और ये बंदा निकला गाड़ी पे से, और फिर इसने ग्लोवाल लगाया, ठीक है।
इसमें ग्लू वॉल लगा के आगे बढ़ा ये घर की तरफ, और जब तक ये जाता है बंदा की तरफ तो ये देखता है कि वो बंदा ग्लू वॉल से वो अपने आप को पैक कर चुका है ना, ग्लू वॉल से उसने अपने आप को पैक कर लिया है। ठीक है, तो फिर ये दिमाग लगाते हैं, फिर ये इधर जाता है, यहाँ पे ग्लू वॉल डाल के इधर से चढ़ता है। ठीक है, इधर से चढ़ता है, और ये आप देखें, ये मैंने खुद से करा था, तो मैं यहाँ पे कट लगा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, मैं गया था और नहीं हो पाया एक बार में। देखो आप वापस से चढ़ेंगे और फिर वापस से गए और नहीं मार पाए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप देखो ना, वहाँ पे बंदा खड़ा है ना, यहाँ पे बंदा खड़ा है, खिड़की के पास ना बंदा खड़ा है एक। इसको क्या करना है, यहाँ से कूद के इसको मारना है हेडशॉट कूदते हुए। तो इसमें मल्टीपल टेक्स लगे थे, तो ये हम लोग खुद से कर रहे थे कस्टम बना के। ठीक है, नहीं हुआ, वापस से चढ़ेंगे इस पर। इस बार तो चढ़ भी नहीं पाया भाई। अरे इतना ट्राई हुआ था क्या भाई? अबे भाई भाई अब तो आप लोग नूब बोल दोगे भाई, मैं तो अब तो बोलोगे भैया नूब है पूरा। अरे अरे यार ये क्या हुआ था, सॉरी भाई, मेरे को नहीं आता भाई खेलना। अबे भाई लगता है पूरा गेम प्ले मैं नहीं दिखा पाऊंगा मैंने बहुत ही नूब वाला हरकत करा है इसमें। मैं उतना खेलता नहीं हूँ ना यार, मैंने छोड़ दिया था, मतलब 10th क्लास में मैंने खेला था, और उसके बाद अराउंड 3 साल तक मैंने छोड़ दिया था। इधर मैं खेल रहा हूँ कुछ दिन से, वो भी आप लोगों के लिए खेल रहा हूँ, बस कि एडिट सिखाना है भाई लोग को। अरे यार चलो चलो चलो, ये कुछ ऐसा है भाई, नहीं मार पा रहे थे। ठीक है बार बार ट्राई कर रहे हैं, नहीं मार पा रहे हैं। देखो इस बार भी आई थिंक नहीं मार पाएंगे। अबे नहीं हो पाएगा आई थिंक। कहाँ पे मारे हैं देख लेते हैं। फिर से चढ़े थे, इस पर मारे हैं है ना। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कहाँ पे आप चढ़े हो। ठीक है, कहाँ पे मारे हो, तो यहाँ पे मारे हो ना। डन है भाई। तो एक बारी तो मैं यहाँ से चढ़ने वाला रखता हूँ, यहाँ से चढ़ने वाला रखता हूँ, यहाँ से चढ़ के मारे हैं एक बारी में है ना। यहाँ से ऐसा दिखेगा कि यहाँ से एक बारी में चढ़ के मारे हैं। और कहाँ पे अच्छे से चढ़े थे, स्टार्टिंग में जो बंदा मार रहा था और मैं जो यहाँ से निकला था। ठीक है, वो वाला क्लिप रखते हैं। कहाँ से था, कहाँ था यार ये, यहाँ से मैं गन लेके आया था, शॉर्ट गन। ये है, यहाँ से रख रहे हैं अपन। ठीक है, इसके पहले वाला डिलीट। यहाँ से देखो गोली पड़ी ऊपर से, इसको पता चला बंदा है इधर, ग्लू वॉल डाल के आगे बढ़ा, ग्लू वॉल डाल के आगे बढ़ा। देखा ग्लू वॉल लगा हुआ है, फिर इसने ग्लू वॉल डाल के ऊपर चढ़ गया, ये ऐसे करके है ना, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल रीटेक्स हैं, तो मैं यहीं तक रखूँगा इसको, यहाँ तक रखते हैं। और अब आप देखो इसके बाद मल्टीपल रीटेक्स हैं। इसके बाद ये बीच वाला तो रीटेक है, और उधर हमने काट लिया है उसको, तो ये बीच वाले को मैं डिलीट कर दूंगा है ना, इस बीच वाले को डिलीट कर देना है। तो कट्स कैसे लगाते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि गेम प्ले में कट्स अलग तरीके से लगते हैं कुछ, कि पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कट लगाया है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ, ठीक है, चढ़ा मैं, और ये दूसरा है जब मैंने फाइनल बार मारा हूँ चढ़ के है ना। ये जो पहली बार चढ़ा था, और ये जो मैं फाइनल बार चढ़ रहा हूँ जब मैं मार दिया था हेडशॉट है ना। तो इसको मैं ना सिंक करने का ट्राई करूँगा। कैसे सिंक कर सकते हैं जिससे कि लगे कि कट्स लगा ही नहीं है वीडियो में। ठीक है, आपको ऐसा बनाना है कि जिससे लगे कि आपने कट लगाया ही नहीं वीडियो में। तो आप पहली बार जो चढ़ रहे थे, तो आप यहाँ पे चढ़ रहे थे ऐसे, तो आप कुछ क्या कर सकते हो कि जब आप ग्लू वॉल से कूद रहे हो सीधा उसमें है ना,
ब्लू वॉल से कूद रहे हो यहाँ पे, क्योंकि कूदते टाइम क्या होता है ना, जब आप कूद के छलांग मार रहे हो वहाँ पे अगर आप कट्स लगाओगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कूदते टाइम क्या होता है कि अचानक से स्क्रीन इधर उधर मूव हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि सेम तरीके से आप इसमें भी कूद के ऊपर जा रहे होगे, है ना, इसमें भी कूद के आप सेम तरीके से ऊपर जा रहे हो, है ना, देखो आप सेम वहीं से जा रहे हो, और इसमें भी आप वैसे ही कूद रहे हो, है ना, यहाँ से कूद रहे हो। जितने भी लोग गेम प्ले का एडिट करेंगे वही देखो, मतलब जिनको देखना है देख सकते हो, सब लोग देख सकते हो। अगर आप मोस्टली गेम प्ले का एडिट करना चाहते हो तो आपको देखना है ये, है ना। तो ये हम लोग बहुत आगे बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कट्स आपको बता ही दूँ अच्छे से, है ना। ये मैं कूद रहा हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा कि ये दोनों कूदने को ना मिक्स कर दूँगा। तो ये मैं कूद रहा हूँ, आधा कूद चुका हूँ, तो अब मैं इसका आगे का हटा दूँगा। अब मैं दूसरे बार में कहाँ कूद के आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे कूदा हूँ, आधा कूद गया हूँ, तो अब मैं इसका आगे का हटा दूँगा। तो अब ये क्या लगेगा कि अरे भाई देखो, बिल्कुल ही कट्स नहीं लग रहा है ना, पता चला आपको। देखो ये यहाँ पे कट मैंने मारा है भाई, ये अब आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कट भी लगा है। पता चल रहा है? आप बताओ, सही सही आप बताना। ये लास्ट वाला का क्लिप है और ये पहले वाला का क्लिप है, जो पहली बार हम लोग चल रहे थे, और ये जो लास्ट वाला मैं चढ़ के मारा हूँ ये लास्ट वाले की क्लिप है ना। इसके बीच में मैंने बहुत रीटेक्स लिए हैं, वो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कट ही ऐसे जगह करा है ना। कट मैंने कहाँ करा है, जहाँ मैं कूद रहा हूँ यहाँ पे आधा कूद चुका हूँ, और इसका कहाँ रखा हूँ, आधा कूदने के बाद जो मैं नीचे गिर रहा हूँ ये रखा हूँ। तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे कट लगाया हूँ, क्योंकि कूदते टाइम हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि स्क्रीन मूव हो जाती है और वो थोड़ा सा लैग टाइप का फील देता है। तो वहाँ पे मैंने कट लगा दिया, तो अब पता ही नहीं चल रहा ऑडियंस को। तो कट आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके फिर मैं इसको मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं, डन। इसके बाद की क्लिप मुझे नहीं चाहिए, इसके बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपने एक रॉ क्लिप कट कर ली है। अब आपको क्या करना है कि आप रेशियो चूज़ कर लो। रेशियो मोस्टली मैं यहाँ पे रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें मुझे नहीं दिखानी है ना अपनी गेम प्ले में, तो आपको रेशियो ले लेनी है कोई सी। मैं यहाँ पे रेशियो 4:3 ले लेता हूँ, और इसको फिल कर लेते हैं अपन, है ना भाई। अच्छे से अब फिल करना भाई। अगर आपको प्रिसाइजली करना है कि हाँ दोनों जो क्लिप है हमारी, प्रिसाइजली इन द सेंस कि बीच में कट है ना, क्योंकि ये है और ये है, तो दोनों को अगर आप चाहते हो कि सेम टाइप से जूम हो तो आपको यहाँ पे बेसिक से करना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का, एडवांस्ड का, यहाँ पे जूम में जो आप, और यहाँ पे आप देखो कितना पॉइंट्स आप कर रहे हो। जैसे मैंने 165% करा है, तो अब आप इस क्लिप के साथ भी सेम कर लो, है ना। 165 कर लो तो इक्वल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा भी इधर उधर का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। देखो भाई कितने अच्छे से कट हुआ है, पता भी नहीं चल रहा भाई। ये तो मैंने क्या ही कर दिया। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया। इसके बाद ना कुछ म्यूज़िक लगाते हैं, ठीक है, जो कि एक वायरल म्यूज़िक है, जो वायरल एडिट है, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने देखा होगा ये वाला एडिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक म्यूज़िक ऐड करता हूँ, और इसी के साथ ना बहुत सारे म्यूज़िक आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये म्यूज़िक मैं आपको भेज दूँगा और नाम भी बता देता हूँ आपको। तो ये म्यूज़िक है, ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है, साजम आप डाउनलोड करना है, ठीक है, उसको प्ले करना है, और म्यूज़िक बजाओगे आप तो आपको नाम पता चल जाएगा इस म्यूज़िक का। यहाँ से पर्सन क्या करता है, एडिट में जंप करता है, ये जो आ रहा है यहाँ से जंप करता है। तो जब मैं लास्ट जंप करके मारता रहूँगा ना, वहाँ पे मैं इस वाले बीट को लेके जाऊँगा। यहाँ ये जो म्यूज़िक का बीट है, ये तो भाई 54 सेकंड पे है। तो मैंने बताया हुआ है ऑडियो में कैसे हम लोग अच्छे से अलाइन करते हैं ऑडियो को। तो यहाँ से मैं स्प्लिट कर लूँगा और इसके आगे वाले पार्ट को भी डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो स्टार्टिंग वाला है इसको मैं लेके चलूँगा यहाँ पे, और वहाँ पे अलाइन करूँगा जहाँ पे मैं कूदता रहूँगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे कूद रहा हूँ ऐसे करके, है ना।
इस पे से मैं कूद रहा हूँ ऐसे करके, और ऐसे करके मैं घूम के मार रहा हूँ, है ना, देखो आप। ठीक है भाई। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ से ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर आ चुका है, इसके बाद ही मैं कूदा हूँ, है ना, इसके बाद ही मैं कूदा हूँ। तो यहाँ पे आपको अलाइन करना है इसको, यहाँ पे आपको अलाइन करना है कर्सर को, और इस म्यूज़िक को यहाँ से यहाँ पे ला लेना है। ठीक है, अब आप देखो ये हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इधर, हो गया, इतना सिंपल है। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसका म्यूज़िक ना कम कर रहा हूँ, इसका ऑडियो नहीं चाहिए मेरे को, अगर चाहिए हल्का सा तो हल्का सा आप रख। ठीक है, इसका भी ऑडियो हटाते हैं। इसका तो चाहिए होगा ये वाला, तो इसका अभी हटा देते हैं अपन, या फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब मैं कूदूंगा ऊपर की तरफ, उसके बाद मुझे स्लो करना है इसको, है ना। यहाँ से मैं कूद रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को स्प्लिट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखना है आपको भाई, मैंने ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, तो आपको क्या करना है कि ऑडियो को भी यहाँ पे स्प्लिट मार देना है। ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो एक्सट्रैक्ट तो मत करना, बट इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो मैं इसको भी आगे रख रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे रख लेते हैं अपन पहले, बाद में रख लेंगे। ये जो किल हुआ है तो उसका आवाज़ आया है, यहाँ पे आपको मैं सुनाता हूँ। ठीक है, डबल टेक डाउन। तो यहाँ पे, यहाँ के बाद मुझे क्या करना है, स्पीड रैम्प करनी है थोड़ी सी, ऐसे है, ऐसे है, समझ गया हूँ। इसके बाद लगी है ना, तो यहाँ तक, इसके बाद हेडशॉट लगा है, तो यहाँ तक क्लिप को फिर से स्प्लिट करना है। ये मैं हवा में जो हूँ इतने देर तक, इसको ही मुझे क्या करना है, स्पीड रैम्प करना है। और स्पीड रैम्प कैसे करना है, स्पीड में चलना है, कर्व में चलना है। स्टार्टिंग में जब मैं कूद रहा हूँ इतना दूर मैं स्पीड रखूँगा, और इसके बाद पूरा स्लो रहेगा। ठीक है, तो मैं कस्टम में जाऊँगा, कस्टम में जाने के बाद मैं सारे डॉट्स को हटाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल स्पीड रहेगा। और यहाँ पे देखूँगा कहाँ पे मैं कूद रहा हूँ, यहाँ पे कूद रहा हूँ, यहाँ तक कूद गया हूँ, है ना, यहाँ तक कूद गया हूँ। इसके बाद ही स्लो चाहिए, तो यहाँ पे मैं बीट ऐड करूँगा, और इसके बाद जस्ट एक बीट ऐड और करूँगा, और इसके बाद ऐसे कर दूँगा, सीधा कर दूँगा स्ट्रेट, और इसको मैं नीचे कर दूँगा। ठीक है, तो अब आप देखो ऐसा मैंने कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद अचानक से स्पीड हो गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिर नॉर्मल स्पीड हो चुका है। बट मुझे ना हवा में कब तक रखना है भाई, हम मुझे हवा में, मुझे ज़्यादा देर तक हवा में रहना था भाई, तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी हेडशॉट मार दिया था, मुझे बहुत नीचे आके मारना था। मैं जब नीचे आ रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे हेडशॉट मारना था मेरे को, बट मैंने पहले मार दिया है, तो कोई बात नहीं। इस क्लिप को आप स्ट्रेच कर सकते हो और भी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, बीच में एक फ्रीज फ्रेम लगाना है। आप रोटेट हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ्रीज फ्रेम ऐड करूँगा, फ्रीज फ्रेम ऐड करूँगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हमने फ्रीज फ्रेम ऐड कर लिया है, ये 3 सेकंड की फ्रीज फ्रेम है, और मैं कब चाहता हूँ कि हेडशॉट लगे यहाँ पे, बहुत
बहुत दूर है भाई, फिर भी यार मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हेडशॉट लगे, है ना। तो आपको क्या करना है, फ्रीज फ्रेम को और आगे करना है। हाँ देखो, जब ये फुटबॉल टाइप का वर्ड बोल रहा है वहाँ पे मैं चाहता हूँ हेडशॉट लगे। थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा फ्रीज फ्रेम को, है ना, है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये ऑडियो भी आए, गोली लगने वाली है ना, लेट से आ रही है तो आपको और आगे करना पड़ेगा। देखो ये हो गया सिंक। अब आप देखो कैसा एडिट बना। इसको भी, तो इसको भी स्पीड रैम्प स्मूथ करना पड़ेगा। इसको भी मैं बेटर क्वालिटी करूँगा, ठीक है। इसके बाद तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो बीच में फ्रीज फ्रेम है तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसका ढूंढते हैं कि यहाँ पे मैं कैसे थोड़ा सा मूवमेंट करवा सकता हूँ सिर्फ पर्सन को, है ना, क्योंकि हवा में रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट होता रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये अपन कर देंगे, अभी फ्रीज फ्रेम रखे हैं बस, ठीक है, कि जिससे कि लगे यहाँ तक हवा में है, बस बहुत स्लो हो चुका है हमारा क्लिप, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका है। इसके बाद क्या रहता है ना कि यहाँ पे लिरिक्स भी रहता है ना, ये जो गाना बज रहा है इसका लिरिक्स भी रहता है, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन वाला लिरिक्स भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है, ओवरले में लिरिक्स वाला वीडियो ऐड कर लेना है। तो ये आप देखो मैंने लिरिक्स वाला वीडियो ऐड कर लिया है, ये है, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा, अभी ये ब्लैक स्क्रीन में है तो ब्लैक स्क्रीन हटाने के लिए मैंने ब्लेंड का ऑप्शन आपको बताया था कि ब्लेंड का यूज़ करना है। यहाँ पे स्प्लाइस का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको नीचे देख रहे हो आप, ठीक है। ये क्लिप आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे ओवरले वाला, नीचे स्प्लाइस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको जाना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर सेलेक्ट करना है। जैसे आप फ़िल्टर सेलेक्ट करोगे ब्लैक वाला पार्ट हट जाएगा, सिर्फ आपको वर्ड्स दिखेंगे, देखो यहाँ पे, है ना, सिर्फ वर्ड्स दिख रहे हैं। और अब आप देखो किसे, अच्छा यहाँ पे क्या इशू है ना कि इसमें भी ऑडियो है और पीछे भी हमने ऑडियो लगाया हुआ था, तो इसका मैं ऑडियो हटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर आएगा आई थिंक, है ना, नहीं भाई इधर आएगा, सॉरी, इधर आएगा। जब ये वर्ड पूरा फिल हो रहा था डिस्प्ले में, आप देखो यहाँ पे ये कुछ लाइन टाइप का आ रहा है, यहाँ पे ये देखो, ये लाइन आ रहा है और ये लाइन टाइप का आ रहा है। तो आपको ना ये पूरा फिल करना पड़ेगा भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा डिस्प्ले में फिल करना पड़ेगा कि जिससे ये नहीं दिखाई दे, है ना। अब आप देखो ये हो चुका है पूरा फिल, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो आप इसको ऊपर रख दो ना, आप इसको ऊपर रख दो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये उतना क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा अभी, तो मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको एडजस्ट में आ जाना है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली एडजस्ट में आना है। अभी हम लोग मतलब वो सीखेंगे, कलर करेक्शन सीखेंगे। कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा सा, कॉन्ट्रास्ट से नहीं हो रहा, ब्राइटनेस को कम करना है, सॉरी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, शार्पन इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, क्लैरिटी डालता हूँ इसमें, ठीक है।
तो ये जैसे ही मैं मारूंगा इसके बाद लिरिक्स जानी चाहिए, लिरिक्स ख़त्म हो जाए जिससे, है ना। यहीं पे अपना लिरिक्स को ख़त्म कर देना, यहीं तक लिरिक्स आएगा और इसमें आपको फेड आउट क्रिएट कर देना है, ठीक है, जिससे कि टेक्स्ट लगे ख़त्म हो गया अच्छे से। आउट में आके मैं यहाँ पे फेड आउट क्रिएट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे वीडियोस आप क्रिएट कर सकते हो इजीली अपने गेम प्ले का, और अलग अलग म्यूज़िक पे क्रिएट कर सकते हो और खुद से भी बना सकते हो, ठीक है, और पहले से जो लोग बनाए हुए हैं उसका भी रिक्रिएट आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये जो फ्रीज फ्रेम करा था यहाँ पे मैं कुछ मूवमेंट देने वाला हूँ इफेक्ट की मदद से। इफेक्ट में मैं आऊँगा, वीडियो इफेक्ट में जाऊँगा और मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कुछ डिस्टॉर्शन में दे पाऊँ, कुछ रिपल दे दूँ क्या, जेंटल रिपल है और डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड पता चल जाएगा थोड़ा सा, जेंटल रिपलिंग देता हूँ ना। ये मैं देता हूँ यहाँ से यहाँ तक और इसको मैं कम करूँगा स्पीड को, है ना। ये फिर भी ज़्यादा लग रहा है भाई, ये तो अच्छा ही नहीं लगेगा, रिप्लेस करता हूँ मैं, देखता हूँ और कौन कौन से इफेक्ट हैं इसमें मैं दे सकता हूँ। रिपल है और रिपल शार्पन है, थोड़ा सा शार्पन कम कर दो, ब्लर हटा दो। साइज़ आपको इतना नहीं चाहिए, जो जितना ज़्यादा साइज़ का ये रिपल हो रहा है ये साइज़ आप कम कर सकते हो इससे। स्पीड आप देख लो, स्पीड कितना रखना है, स्पीड आपको कम ही रखना है, और इंटेंसिटी कितना रखना है, इंटेंसिटी भी बहुत कम रखना है, ठीक है। और ट्विस्ट कितना चाहते हो आप, ट्विस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इंटेंसिटी स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। बस आपको इतना ही रखना, और मैं और क्या कर सकता हूँ यार, बॉडी इफेक्ट भी कुछ अप्लाई कर सकता हूँ बीच में। बॉडी इफेक्ट में बहुत सारे बॉडी इफेक्ट आ जाते हैं, अगर मैं बॉडी इफेक्ट में स्ट्रोक चाहूँ ऐड करना, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बॉडी इफेक्ट को रिप्लेस करते हैं अपन, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा बॉडी को, है ना। यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है ना, ये कार्टून समझ रहा होगा उसको भाई, ये पर्सन को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मैं यहाँ पे कुछ और देखूंगा कि जिससे डिस्टॉर्ट हो जाए थोड़ा, है ना, पर्सन का बॉडी जिससे डिस्टॉर्ट हो जाए। मैंने थोड़ा सा डिस्टॉर्शन डाला है बट उतना इनफ नहीं है, और भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा उसके साथ। ये बॉडी को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी इफेक्ट तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो वीडियो इफेक्ट के साथ ही मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। वीडियो इफेक्ट में मैं कैमरा शेक भी डाल सकता हूँ या ट्रिमर स्टॉप, मैं हल्का ये ऐड करता हूँ इसमें, इसको ऑब्जेक्ट ऑल वीडियो कर दें, सॉरी ऑल नहीं करना है अपने को, हाँ बस मेन वीडियो करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर रहा हूँ और इसका एडजस्ट करके मैं एटमॉस्फेयर ख़त्म कर रहा हूँ, ग्लो ख़त्म कर रहा हूँ, स्पीड कम और इंटेंसिटी कम, ठीक है। अब मैं एक बार रिपल हटा के देखता हूँ,
ये आप देखें। Вспоминаю детство, помню наши... Вспоминаю детство. Каждый раз я вспоминаю детство, помню наше место. ठीक है, रिपल भी रहने देते हैं अपन। Вспоминаю детство. ठीक है, तो भाई कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो और ऐसे एडिट्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहो कि क्वालिटी थोड़ा इनहेंस करना है तो आप वीडियो इफेक्ट पूरे पे डाल सकते हो। मैं पूरे पे HDR इफेक्ट डाल के देखता हूँ। देखो मैंने HDR डाला है बट ये बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। अमाउंट आप कम कर दो, अमाउंट ठीक है। चलो साइज़ देखना आपको, साइज़ भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही रखना वाला। ये इंटेंसिटी की ज़रूरत है, हाँ थोड़ी सी ज़रूरत है। फ़िल्टर की ज़रूरत है आपको क्या, चलो ग्लो आपको रखना है। ग्लो आपको अगर नहीं रखना है कम कर दो और रेंज कम कर दो, है ना। पहले आपकी वीडियो ऐसी थी, अब HDR अप्लाई करने के बाद ऐसी हो चुकी है ना। अगर आपको फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा आप अमाउंट कम कर दो, इंटेंसिटी कम कर दो और फिल्टर आप थोड़ा सा रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वालिटी अच्छी लग रही है आपको तो ये आप पूरे पे अप्लाई कर सकते हो। नीचे आप कर दो थोड़ा इसको। अब आप ठीक है, तो कुछ ऐसा है। इसके बाद ऑडियो को अपन फेड आउट कर देंगे और लास्ट में अगर आप चाहते हो स्लोमो करना, सेम तरीके से आपको क्या करना है, इसको स्लोमो कर लेना है ना। ये जैसे नीचे कूद रहा है, इसके बाद स्लोमो हो जाए तो वापस से मैं स्पीड में जाऊंगा और कर्व में आके वापस से मैं यहाँ पे, जब ये कूद रहा है, यहाँ पे कूद रहा है इस डॉट के बाद, इस डॉट के बाद मैं यहाँ पे बेट ऐड करूँगा और यहाँ पे इसके बाद पूरा स्लो कर दूँगा। बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप बेटर क्वालिटी कर दो तो वो जो लैग टाइप का फील दे रहा है ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना। ऑडियो को आप क्या करो, यहीं तक रखो बस, और इसके बाद स्प्लिट करके आपको डिलीट कर देना और इसको फेड आउट कर देना है ना। स्मूथ स्लो मोशन अप्लाई हो चुका है। एक्चुअली हमारा HDR यहीं तक है तो इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। ठीक है, और अभी तो हमने बस HDR अप्लाई करा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग कलर ग्रेडिंग सीख लेते हैं तो आप वीडियोस में कलर ग्रेड कर सकते हो खुद के अकॉर्डिंग कि कौन सा कलर ज़्यादा है, कौन सा कलर कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऐड करोगे तो और भी अच्छी वीडियो बनेगी। ठीक है, अभी मैंने कलर ग्रेड नहीं बताया इसलिए इफेक्ट से ही HDR अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये आप खुद से भी बना सकते हो। और उसके बाद 3-4 बातों का ध्यान रखना है। जब आप गेम प्ले अपना शूट करते रहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, तो उससे पहले आपको 60 FPS में गेम प्ले करना है। ठीक है, 60 FPS उससे ज़्यादा में गेम प्ले करना है। ठीक है, अगर आप कम में भी करते हो तो ठीक है चलेगा, बट ट्राई करना कि 60 FPS में आप करो। और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी 60 FPS में हो और 1080p से कम में नहीं हो। ठीक है, क्वालिटी 1080p से कम में नहीं हो। सेटिंग में आपको देख लेना। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, VN के पहले दूसरे लेक्चर में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो VN का पहला दूसरा लेक्चर खोलो, उसमें मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बताया हुआ है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। उसके बाद आप लो यहाँ पे क्लिप, आप एडिट कर लो खुद का, कुछ ऐसा एडिट करते हो तो आप, ये बहुत चलता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसा आप एडिट कर सकते हो इसलिए। उसके बाद यहाँ से जो आपको एक्सपोर्ट करना है ना, ये जैसे मेरा ये मान के चलो एडिट हो चुका है, बट यहाँ पे टेक्स्ट ना अच्छे से विजिबल नहीं है। टेक्स्ट अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं क्या चाहूँगा कि इस टेक्स्ट पे भी एक बार HDR अप्लाई हो जाए। तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, मैंने इसको डुप्लीकेट करा है। और दूसरा जो HDR है मैं इसको क्लिक करूँगा और इसका ऑब्जेक्ट ओवरले पे डाल दूँगा। अब देखो ये ओवरले वाला जो टेक्स्ट है ये अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। सॉरी, ठीक है, तो कुछ ऐसा मैंने बनाया है, तो ऐसे ही आप बना सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जब भी आप एक्सपोर्ट करना तो यहाँ पे आप 4K में कर सकते हो और 60 FPS में कर सकते हो। ठीक है, जब भी गेम प्ले को करना तो, क्योंकि इसमें मुझे चाहिए कि 60 FPS में हो तो ज़्यादा स्मूथ लगेगा। और अल्ट्रा HD को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। हो सके तो आप ऑप्टिकल फ्लो भी ऑन कर देना। ठीक है, ऑप्टिकल फ्लो से जो प्लेबैक होता है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें करके आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सपोर्ट होने के बाद देखते हैं कैसा हमारा लग रहा है। तो भाई गेम प्ले हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, अब देखते हैं ये ऐसा हमारा वीडियो बन चुका है। और इसके बाद आप इसको पोस्ट कर सकते हो अपने चैनल पे, और कुछ भी टेक्स्ट भी डाल सकते हो, आप अपना नाम डाल सकते हो या अपना कुछ, मतलब अगर आपका चैनल का नाम है तो वो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो कुछ ऐसे वीडियोस आप बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियोस मैं बना के दिखाऊंगा, और भी मल्टीपल्स गेम प्ले का एडिट मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। जब तक मैं आप सबको स्पीड रैम्प अच्छे से नहीं सिखा दूंगा ना, एक लोगों को अगर अच्छे से स्पीड रैम्प नहीं आ जाएगा, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टास्क दूंगा मैं बनाने को, आपको असाइनमेंट बहुत ज़्यादा दूंगा। खुद से आप गेम प्ले शूट करके भी आपको एडिट करना है। ठीक है, खुद से भी आपको शूट करना है गेम प्ले और उसका भी एडिट करना है आपको। और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और रेस्टोरेंट का एडिट जैसे करा, कार का एडिट करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट का करेंगे, बाइक का करेंगे, हर चीज़ का एडिट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आज तो हमारा बेसिक वाला लेक्चर था। आज तो कैसे ग्राफ का यूज़ करते हैं, कहाँ पे करते हैं, कैसे कट्स लगाते हैं, थोड़ा सा कट्स भी बताया मैंने। तो ये सारी चीज़ आज सीखी, और जब तक आप नहीं सीखोगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बनाई है मैं आपको रेस्टोरेंट का वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, ड्राइव में आपको डाउनलोड करके सेम तरीके से बनानी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। और गेम प्ले भी, ये चलो मैं आपको ये गेम प्ले भी भेज दूंगा। बाकी आप ट्राई करना कि खुद से भी गेम प्ले आप करो, और खुद से गेम प्ले करके आप खुद से भी एडिट बनाओ। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है यार। तब तक के लिए ओके बाय। कैसा लगा क्लास ज़रूर बता देना। ठीक है।